जो स्टार्ट करते हैं मंगलाचरण से स्टार्ट करते हैं। तो लेट मी डू मंगलाचरण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्ये मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे। 30 मिनट्स। तो आप सबका स्वागत है आज के इस सेशन में। और हम थर्ड चैप्टर कर रहे हैं और थर्ड चैप्टर में जो आज हम पढ़ने वाले हैं उसका टाइटल है कार्मिक योगा एक्सप्लेन्ड। एक्चुअली हम लोग कई बार इस बात में कंफ्यूज होते हैं कि क्योंकि जब भी किसी से हम भगवत गीता की बात करते हैं तो बोलते हैं कि भगवत गीता में सिर्फ कर्म के बारे में कहा गया है, लेकिन उस कार्मिक योगा का एक्चुअल मीनिंग क्या है और भगवान उसको किस सेंस में बोल रहे हैं, आज हम उसको अंडरस्टैंड करेंगे कि भगवान किस तरीके से बोल रहे हैं कि कार्मिक योगा क्या है। तो यहाँ हमने जो चैप्टर हमारे पास है दैट इज 3.4। हमने लास्ट क्लास में 3.3 तक कर लिया था। थर्ड श्लोक हमने लास्ट क्लास में थर्ड जो चैप्टर है उसका महात्म्य में पढ़ा था और प्लस साथ में हमने पहले 3 श्लोक किए थे। तो आज देखते हैं हम कितना कर पाते हैं। तो ये 3.4 श्लोक है, तो आप में से कोई पढ़ना चाहेगा मेरे साथ? हाँ माता। ओके ठीक है। ना कर्मणामनारम्भान् न कर्मणाम् अनारम्भान् नैष्कर्म्ये पुरुषो श्रुते नैष्कर्म्ये पुरुषो श्रुते न च सन्न्यसनाद एव न च सन्न्यसनादेव सिद्धिं समाधिगच्छति। सिद्धिं समाधिगच्छति। तो इसके वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे। शब्दार्थ। न नहीं कर्मणाम नियति कर्मों के अनारंभता न करने से निष्कर्म्यमः कर्म कर्म बंधन से मुक्ति को पुरुषः मनुष्य अश्रुते प्राप्त करता है। न नहीं च भी संन्यसनात् त्याग से एव केवलः सिद्धिं सफलता समाधि गच्छति प्राप्त करता। अन्वय कर्म नाम शास्त्रीय कर्मों के अनारंभतः अनुष्ठो ना को नहीं करने से अनुष्ठानों अनुष्ठान। को नहीं करने से पुरुषः निष्कर्मीयः निष्कर्म्य रूप ज्ञान न अश्रुतः नहीं प्राप्त कर सकता। च एवं संन्यसनातः एव अशुद्धि अच्युत व्यक्ति केवल कर्मों के त्याग से ही सिद्धि ही न समाधि गच्छति नहीं प्राप्त कर सकता। तो इसका मीनिंग पढ़ते हैं।
अनुवाद: ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है और ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त की जा सकती है। तो कई बार लोग ऐसा बोलते हैं कि कर्म करने से कर्म बंधन लगेगा, तो इसीलिए हम कर्म करते ही नहीं है। क्योंकि हमने 2.47 में भगवान बोले थे ना कि तुमको कर्म ना करने में भी रुचि नहीं होनी चाहिए। तो वो क्यों नहीं होनी चाहिए? तो यहाँ पे भगवान उसको और आगे से एक्सप्लेन, जैसे अर्जुन ने भी बोला ना कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, राइट, कि मैं करना ही नहीं चाहता, मैं करने से पाप लगेगा तो इसलिए मैं करूंगा नहीं। तो भगवान यहाँ पे इसको क्लैरिफाई कर रहे हैं कि अगर तुम कर्म नहीं करोगे तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें कर्म फल नहीं लगेगा। कर्म फल से छुटकारा पाने का तरीका ये नहीं है कि तुम अपनी ड्यूटीज ना करो, ना केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त किया। संन्यास का मतलब क्या है? कर्म संन्यास। इसको कैसे समझेंगे? कि हम जिस भी पोजीशन में हैं, जिस भी वर्ण और आश्रम में हैं, हमारे 4 वर्ण हैं और 4 आश्रम है, इसको हम एक मैट्रिक्स के तरीके से समझ सकते हैं। तो कौन कौन से 4 वर्ण है हमारे? कोई बताएगा? हमने कई बार डिस्कस किया क्लास में। 4 वर्ण है और 4 आश्रम है। कौन से 4 वर्ण है और कौन से 4 आश्रम है हमारे? बताइए। थोड़ा थोड़ा रिवाइज भी होते रहना चाहिए ना। एनीबडी वांट्स टू शेयर? कि क्लास हमें इंटरेक्टिव रखनी है। हम बहुत बार सुनते हैं वर्णाश्रम, लेकिन वो वर्णाश्रम होता क्या है? क्योंकि प्रभुपाद की बहुत इच्छा थी कि वर्णाश्रम सेट एस्टेब्लिश होना चाहिए, बट वर्णाश्रम का मतलब क्या है? तो माता जी बोलूं? यस हरे माता जी। हरे कृष्णा। कृष्ण। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, ये हमारे क्या है? वर्णाश्रम। वर्णाश्रम। नो, ये सिर्फ वर्ण है। वर्ण। ये वर्ण है, ठीक है। और हम्म, आश्रम क्या है? अ, आश्रम कौन कौन से हैं? ब्रह्मचार्य और हम्म, गृहस्थ, हम्म, वनाप्रस्थ और संन्यास। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो हम इसको वानप्रस्थ। कैसे समझते हैं कि ये गुण और कर्मों के आधार पे होता है, ठीक है। जैसे जो ब्राह्मण है उसका कार्य है कि वो पठन पाठन करे, यजन याजन करे, यज्ञ करे, ये सब करे, है ना। अब वो ब्राह्मण ब्रह्मचारी भी हो सकता है, गृहस्थ भी हो सकता है, वानप्रस्थ स्टेज में भी हो सकता है और संन्यास स्टेज में हो सकता है। तो एक तरीके से अगर आप एक्सेल शीट को अपने दिमाग में लाए तो एक तरफ रोज है और एक तरफ कॉलम्स है। इस तरीके से बनता है वर्णाश्रम सिस्टम। इट्स ए कॉम्बिनेशन, ठीक है। अब जैसे हमारा सेकंड वर्ण हमने बात करी कि हमारा पहला वर्ण ब्राह्मण था, सेकंड वर्ण इज वैश्य। वैश्य का काम क्या है? वैश्य क्या करता है? कृषि कृषि करता है, बिजनेस करता है ना, ये वैश्य के काम होते हैं। अब वो वैश्य ब्रह्मचारी स्टेज में भी हो सकता है कि किस स्टेज ऑफ लाइफ में है, कि अभी उसकी शादी नहीं हुई है, या वो गृहस्थ आश्रम में है, या वो वानप्रस्थ में है। जनरली हमें सन्यास की जो है ना रिकमेंडेशन नहीं दी जाती है। क्यों नहीं दी जाती? क्योंकि उसके नियम बड़े कठोर हैं। और अगर हम वानप्रस्थ तक भी अच्छे से, अगर वानप्रस्थ भी फॉलो कर लें तो भी हम उसमें कर सकते हैं। वानप्रस्थ और सन्यास में क्या फर्क होता है? कि वानप्रस्थ में यू लिव विद योर वाइफ बट यू डोंट हैव रिलेशनशिप। सन्यास में यू डोंट लिव विद एनी ऑफ योर फैमिली मेंबर। ये डिफरेंस है, ठीक है। वानप्रस्थ में आपकी वाइफ साथ में होती है और ग्रस्त तो हम सब जी रहे हैं, राइट। और जो थर्ड इसी तरीके से क्षत्रिय, क्षत्रिय का काम है रक्षा करना, ठीक है, उसको फाइट करना, युद्ध करना, एडमिनिस्ट्रेशन, जो एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य हैं वो सारे क्षत्रिय करते हैं। और वो भी ब्रह्मचारी स्टेज में भी हो सकता है, ग्रस्त में भी हो सकता है, और साथ में जो है वो आगे वानप्रस्थ स्टेज में भी हो सकता है। और जो लास्ट में हमारा आता है दैट इज हमारा ब्राह्मण हो गया, हमारा वैश्य हो गया, हमारा क्षत्रिय हो गया और शूद्र हो गया ना। शूद्र इज नॉट ए कास्ट सिस्टम, जैसा आप कुछ इसको डीमोरलाइज कर देते हैं, हम कई बार समझते हैं। शूद्र इज अ सर्विस क्लास पीपल, ठीक है। भगवान ने ये बोला है कि जो मेरा हेड है वो ब्राह्मण है, जो मेरे हाथ है वो क्षत्रिय है, जो मेरा कमर है वो वैश्य है, और जो फुट है वो शूद्र है। अगर किसी भी बॉडी पार्ट में हमारे प्रॉब्लम होगी तो हमको प्रॉब्लम होगी। अगर पैर में भी कुछ प्रॉब्लम होती है तो हमको, तो पैर नीचे है, इसका मतलब ये नहीं कि वो किसी भी तरीके से कम है। और अगर हमें और डीप में जाए इसमें, तो बाय डिफॉल्ट हम सब शूद्र ही हैं, बिकॉज हम सिर्फ सर्विस ही कर रहे हैं। सर्विस क्लास पीपल, वी आर सर्विसिंग, है ना, एवरीवन। तो जो सर्विस क्लास पीपल हैं वो कोई लोअर कास्ट कैटेगरी नहीं है। वो तो, ये तो जब ब्रिटिशर्स आए और उन्होंने सब गड़बड़ मचाने के लिए सब ऐसे उनको डी मिन कर दिया और ये सब हो गया। अदरवाइज
टेक्निकली, वेरी टेक्निकली एक सोसाइटी में चारों लोगों की जरूरत होती है ना। 25% ब्राह्मण होने चाहिए, 25% वैश्य होने चाहिए, 25% ही हमारे क्षत्रिय होने चाहिए, 25% ही शूद्र होने चाहिए। इसी तरीके से चारों आश्रम के लोग होने चाहिए। तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो 25-25-25 होना चाहिए। बट आज की डेट में 99% पीपल जो है वो शूद्र कैटेगरी में चले गए हैं, या 99% पीपल ऑफ गृहस्थास में चले गए हैं। तो ना तो हमारे पास ब्रह्मचारी ज्यादा बचे हैं, ना वानप्रस्थ ज्यादा बचे हैं, ना हमारे पास सन्यासी तो बहुत ही कम बचे हैं। तो ये जो बैलेंस, जो इम्बैलेंस हो रहा है ना आज की डेट में सोसाइटी में, वो इस वर्णाश्रम में इम्बैलेंस की वजह से है। प्रभुपाद ऑलवेज वांटेड कि वर्णाश्रम सेटअप हो, इसलिए जो कई सारे ऐसे विलेजेस हैं जो प्रभुपाद ने सेटअप किए हैं। जैसे हम एक जगह पे गए, उसका नाम था हरे कृष्णा ग्राम। ये है गुजरात में। जब हम जाते हैं ना स्टैचू ऑफ यूनिटी की तरफ, तो वहां पे अहमदाबाद से आगे एक प्रॉपर जगह बनाई हुई है, तो वहां पे ऐसा ही सेटअप किया। जैसे कई सारे विलेजेस, जैसे यूएस में भी इन्होंने जो न्यू वृंदावन बनाया है, अभी रचना माता जी वगैरह होके भी आए थे। तो ये सब वर्णाश्रम पे बेस्ड है कि कुछ लोग कृषि का काम कर रहे हैं, कुछ लोग बिजनेस का काम कर रहे हैं, कुछ लोग टीचिंग का। और ये होता कैसे है? अपने नेचर के हिसाब से। जब हम अपने नेचर के हिसाब से काम करते हैं तो हम हैप्पी रहते हैं, सेटिस्फाइड रहते हैं, है ना। तो अभी हम आज को और समझेंगे, क्योंकि कर्म योग को समझना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बिकॉज जब हम अपने, क्योंकि आगे भगवान चल के बताएंगे, अगर हम अपना कर्म ही ढंग से फॉलो कर लेंगे ना, तो भी हम भक्ति कर सकते हैं। लेकिन वो कैसे कर सकते हैं और उसका पर्पस क्या होता है, ये थोड़ा सा एक स्लाइड हमें समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि आप जिस भी परिस्थिति में हो, जिस भी वर्णाश्रम में हो, उसके हिसाब से आपको ड्यूटी अपनी पूरी करनी है। अगर अपनी ड्यूटी को छोड़ते हो तो ऐसा नहीं है कि ड्यूटी नहीं करी, कर्म नहीं किया तो बंधन नहीं लगा, बंधन फिर भी लगेगा। बिकॉज वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट ना। अभी हम बलदेव विद्याभूषण जी क्या कहते हैं, जो श्रीधर जी की है, वो बोलते हैं कि इसलिए सम्यक चित्त की शुद्धि के लिए ज्ञान और उत्पत्ति जो पर्यंत वर्णाश्रम के उचित कर्मों को करना ही चाहिए, जिस भी स्टेज में है। नहीं तो क्या होगा, चित्त शुद्धि अभाव के द्वारा ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होगी। क्योंकि जब हम अपनी ड्यूटीज को प्रॉपरली परफॉर्म करते हैं तो हमारा चित्त शुद्ध होगा। इसी को कहने के लिए श्लोक कहते हैं। तो कर्मणाम जो है, अर्थात शास्त्र विहित कर्मों के अनारंभात, अनारंभ मतलब कि आरंभ नहीं किया हमने, अर्थात हमने उनके अनुष्ठान नहीं किया, उससे क्या होगा, नैष्कर्म्य अर्थात ज्ञान न अनुश्रुत, अर्थात प्राप्त नहीं होता। कि अगर हम अपनी ड्यूटी को नहीं करते हैं तो ना तो हमारा हृदय प्योर होगा, ना ही हमें जो ज्ञान नॉलेज मिलना चाहिए वो मिलेगा। परंतु ऐसा कहा गया है कि एवं एव प्रवचन, ये उसी श्लोक को बहुत अच्छे से समझा रहे हैं कि इस लोक की इच्छा से सन्यासी गण इस जगत को त्याग देते हैं। तो प्रभुपाद ने कभी भी ये नहीं कहा कि आप परिस्थिति को छोड़ के भाग के चले जाओ। परिस्थिति को भागना नहीं है, परिस्थिति को फेस करना है ना। और उसमें भगवान को याद करते हुए अपने कर्म करने हैं। तो इसके द्वारा सन्यास को मोक्ष के अंग के रूप में श्रुति वर्णित करती है, इसलिए सन्यास से ही मोक्ष मिलता है। तो कर्मों को करने का क्या प्रयोजन? क्योंकि हमने तो आज तक जो हम सुनते आए हैं, मोक्ष के बारे में सुनते आए हैं, है ना। फिर कहते हैं कर्म क्यों करें? तो ये आशंका हो तो इसके लिए यहाँ पे ये जो श्लोक है वो अच्छे से समझा रहा है। तो कैसे समझा रहा है कि जिसका हृदय अशुद्ध है, जैसे हम सबका हृदय अभी अशुद्ध है, मेरा तो बहुत अशुद्ध है, क्योंकि इसमें बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें आती है जो हमें नहीं करना चाहिए, जो अगर हम किसी से शेयर करेंगे तो लगेगा कितनी बेकार है ये, है ना। ऐसे हृदय में बहुत सारी गलत बातें आती हैं। तो अगर जिसका हृदय शुद्ध है, तो पहले ये है, और हम इस कैटेगरी में आते हैं, मैं तो आती हूँ, तो उसको नियत कर्म करने ही चाहिए। उससे क्या होगा, उसका हृदय शुद्ध हो जाएगा। तो आगे के जो 13 श्लोक है उसमें ये वर्णन किया जाएगा कि कैसे हम अपने कर्म करें जिससे हमारा हृदय शुद्ध हो जाए। क्योंकि भगवान गंदी जगह पे तो आएंगे नहीं, उनको तो प्योरिटी चाहिए ना। एक जगह मैं पढ़ रही थी कि भगवान को मक्खन बहुत पसंद है ना। तो ऐसे ही मक्खन कैसा होता है, एकदम वाइट होता है और एकदम सॉफ्ट होता है, तभी भगवान उसे पसंद करते हैं। तो हमें अपने हृदय को भी माखन जैसा करना है, कि एकदम वाइट हो, यानी कि एकदम प्योर हो, उसमें कोई गंदगी ना हो। और फिर दूसरी चीज क्या करनी है, वो एकदम सॉफ्ट हो, कोमल हृदय हो ना।
भक्त जो होते हैं वो बहुत करुणावान होते हैं, बहुत दयालु होते हैं, तो उन्हीं पे भगवान रीझते हैं, है ना। तो जिस अब अभी हमारी स्थिति तो है नहीं ऐसी, तो फिर क्या करें उसका से, क्योंकि इसलिए बोलते हैं ना भगवत गीता जो हमारी लाइफ मैनुअल है, तो हमें मैनुअल बता रहा है कि करना क्या है, जब हमें ये भी बता रहा है कि हमारा टारगेट क्या है, और ये भी बता रहा है कि उस टारगेट तक पहुंचना कैसे है। तो जिस व्यक्ति का हृदय अशुद्ध है, वह अपने नियत कर्मों को किए बिना ज्ञान में स्थैर्य मतलब स्थिरता और नैष्कर्म्य रूपी निखिल इंद्रिय व्यापार से विरक्ति नहीं प्राप्त नहीं कर सकता। मतलब हम जो अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगे हुए हैं ना, उससे बाहर, और हम नॉलेज में हम सब चाहते हैं कि अभी नॉलेज जो हमारे दिमाग में स्थिर हो जाए, वो नहीं हो सकता है जब तक हम अपनी ड्यूटीज परफॉर्म नहीं करेंगे। यह विहित कर्म का संपादन ज्ञान के अनुशीलन का एक अंग है। तो जैसे इन्होंने बताया कि जो ब्राह्मण होते हैं वो वेदों का अध्ययन करते हैं, यज्ञ करते हैं, दान करते हैं, तपस्या करते हैं, व्रत करते हैं, उससे वो भगवान को जानते हैं। ये बृहद अरण्य उपनिषद, तो ऐसे ही हमारे जो उपनिषद हैं, जो वेद पुराण है, उनमें सबके कर्तव्य बताए गए हैं, जैसे इस एक श्लोक में ब्राह्मणों के कर्तव्य बताए गए हैं। तो इसका तात्पर्य हम पढ़ते हैं। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। यस, करना माता जी आप तात्पर्य पढ़ोगे। हाँ जी माता जी। तात्पर्य: भौतिकवादी मनुष्य के हृदय को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है, उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। शुद्धि के बिना अनायास संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती। ज्ञानियों ज्ञानियोगियों के अनुसार संन्यास ग्रहण करना अथवा सकाम कर से विरक्त होने से ही मनुष्य नारायण के समान हो जाता है। किंतु भगवान कृष्ण इस मत का अनुमोदन नहीं करते। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को ना करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है, तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार करते हैं। बुद्धि योग स्वल्पमस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात, ऐसे सिद्धांत की रंच मात्र संपन्नता भी महान कठिनाइयों को पार करने में सहायक होती है। जी, तो यहाँ पे दो कंपैरिजन बताए गए हैं। एक वो लोग जो अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म नहीं करते हैं और सिर्फ झूठा संन्यास लेते हैं, और एक वो लोग जो परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं और साथ में भक्ति भी करते हैं। तो जो भौतिकतावादी मनुष्य के हृदय को विमल करने के लिए, मीन्स क्लीन करने के लिए जिन कर्मों का निधान किया गया, जो भी हमारे रूल्स रेगुलेशन हमें बताए गए हैं, जिस भी वर्णाश्रम में है, उनके द्वारा जब हम शुद्ध होते हैं, इसीलिए पहले ब्रह्मचर्य की अवस्था है, फिर गृहस्थ की अवस्था है, फिर वानप्रस्थ है, और फिर संन्यास है। डायरेक्ट संन्यास बहुत ही रेयर होता है। अब ये भी हमारे जैसे हम जीवन पर्यंत चेंज करते हैं लाइफ्स, तो हमारे मन बुद्धि अहंकार कैसे हैं, हमारी लाइफ कैसे, हमारा चित्त कितना क्लीन है, उस पर भी डिपेंड करता है। लेकिन जो हमारे इंक्लिनेशंस है ना, उस इंक्लिनेशन के आधार पर ज्यादातर जो हम लोग हैं, हम लोग इस प्रोसेस के थ्रू ही जाते हैं। अगर हमारा मन शुद्ध नहीं है और हमने सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए शुद्धि के बिना अनायास ही हमने सन्यासी सब कुछ छोड़ दिया, अचानक ही छोड़ दिया, प्योरिटी तो उतनी हार्ट की हुई नहीं, लेकिन ऐसे ही छोड़ दिया, तो उससे क्या होगा, सफलता नहीं मिलेगी। शुद्धि के बिना अनायास ही अगर हम संन्यास सब कुछ छोड़ देंगे, तो उससे सफलता नहीं मिलेगी। क्योंकि ज्ञान योग वाले लोग जो कहते हैं ना, वो कहते हैं कि अगर हम उसमें एक जो लोग होते हैं बोलते हैं कि हम लोग अगर एक समय के बाद दंड धारण कर लें तो नारायण बन जाएंगे, नमो नारायण, जो मायावादी लोग होते हैं। तो प्रभुपाद ने मायावादियों का बहुत जगह खंडन किया। जैसे उन्होंने बोला कि ज्ञान योग जो फॉलो करते हैं, बोलते हैं कि बस अगर हम संन्यास ग्रहण कर लें, दंड ग्रहण कर लें, तो नमो नारायण, अहम ब्रह्मस्मि, है ना, कि हम ही, मैं ही ब्रह्म हूँ। तो कहते हैं नहीं, भगवान इसका मोदन नहीं करते। भगवान ने नहीं बोला कि तुम सीधा चलो। अब अर्जुन को भगवान ने पूरी भगवत गीता सुनाई, पूरी भगवत गीता सुनाई, लास्ट में ये भी बोला कि सर्व धर्मान् परित्यज्य माम एकम शरणं। लेकिन उसके बाद क्या बोला, युद्ध करो, अपनी ड्यूटी करो। ये नहीं बोला कि तुम जाके सो जाओ, नो, तुम ड्यूटी करो, बट सब कुछ मेरे पे समर्पित कर करो। और जब उन्होंने इतना ज्ञान सुना, तो वैसे ही अर्जुन तो बाय डिफॉल्ट ही एक डिवोटी है, जस्ट उनको हमको सुनाने के लिए उनको थोड़ा सा एक लीला रची गई। तो अदरवाइज उनको फिर भी उन्होंने कर्म में ही लगाया। और उसके बाद क्या है कि
इतना बड़ा ये ज्ञान है, इसको हमने राज विद्या राजयोग बोलेंगे आगे चल के, गुह्यम ज्ञान है, गुह्यतम है, उसको एक क्षत्रिय को दिया गया। ऐसा नहीं है कि एक ब्राह्मण को दिया गया। इससे पहले भी जो भगवान बोलते हैं कि मैंने सूर्य देव को दिया था ज्ञान, वो भी एक क्षत्रिय है, वो भी ब्राह्मण नहीं है। तो इसका मतलब क्या, भगवान ये नहीं कह रहे कि सिर्फ ब्राह्मण का ही अधिकार है। भगवान कह रहे हैं जो अपना ड्यूटी ढंग से कर रहा है, जो डिवोटी है, उसका अधिकार है भगवान का ज्ञान लेने का। तो हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। हमने देखा है जो सो कॉल्ड बाबाज होते हैं, जो सो कॉल्ड ऐसे सन्यासीज बन जाते हैं, और फिर बाद में उनके कैसे कैसी न्यूज आती हैं। वी ऑल हैव सीन देम, एंड देन एक्शंस आर टेकन। क्यों? क्योंकि बिना हम सामने तो कह रहे हैं कि हाँ जी हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, हमें बोलना भी नहीं है, हमें सुनना भी नहीं है, हमें कुछ बोलना नहीं है, लेकिन हृदय में तो सब गंदी भरा हुआ है, राइट। और इसके ऑपोजिट साइड क्या है? दूसरी ओर, अगर कोई अपने नियत निर्मों को कर्मों को ना करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है, फिर जो सफलता प्राप्त करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि उसने भगवान की जो दिव्य सेवा है वो की है। पीछे वाले कैंसिल कर दो। तो वह उस मार्ग में जो भी उन्नति करता है तो उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। ये है बुद्धि योग। बुद्धि योग का मतलब क्या है? कि हमने अपनी बुद्धि लगाई कि ये कैसे भगवान से कनेक्ट होना है। प्रभुपाद बहुत जगह बुद्धि योग, भक्ति योग, इनको साइमन बोलते हैं ना, इंटरचेंजेबली वर्ड्स यूज करते हैं। यहाँ से बुद्धि योग का मतलब भक्ति योग ही है, क्योंकि हम जब भक्ति के लिए भी ना बुद्धि लगानी पड़ती है, स्मार्टनेस लगानी पड़ती है। भक्ति करना भी इतना ईजी नहीं है। यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट दैट हाउ यू मैनेज योर वर्क लाइफ बैलेंस ही ऑलरेडी डिफिकल्ट है, उसमें स्पिरिचुअल लाइफ को और हमने घुसाना है। लेकिन पॉइंट इज दैट कि अगर हम उसमें स्पिरिचुअलिटी को लेके आएंगे ना, तो बाकी चीजें अपने आप मैनेज हो जाएंगी। क्योंकि जब हम भगवान को सेटिस्फाई करेंगे ना, सबके हृदय में होता है ना, कृष्ण तुष्टे जगत तुष्टे, कि भगवान को अगर आप सेटिस्फाई कर लोगे तो सब लोग सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो और इसके आगे भगवान प्रभुपाद तात्पर्य में क्या बताते हैं, एक श्लोक को कोट करते हैं कि अगर हमने इस प्रगति, जरा सी भी प्रगति करी ना, ऐसे सिद्धांत की रंच मात्र भी संपन्नता, वर्ड देखो कितना सुंदर है, रंच मात्र मतलब बहुत थोड़ी सी भी, स्वल्प, स्वल्प, अल्प है ना, अल्प का भी स्वल्प कर दिया, अगर ने वो भी कर लिया, क्या सिद्धांत है कि अपने कर्मों को तो किया, लेकिन भगवान की दिव्य सेवा को उसके साथ लगा, है ना, उसको प्रायोरिटी दी। जब भी हम भक्ति वृक्षा अटेंड करते हैं तो हम यही बोलते हैं ना कि वी नीड लिटिल प्रायोरिटाइजेशन, लिटिल प्लानिंग, बट अदरवाइज किसी के लिए भी आसान नहीं है। हमारे पास अब कई लोग कहते हैं मरने तक का समय नहीं है तो भक्ति कहाँ से करें? लेकिन भक्ति के लिए समय निकालेंगे तो बाकी सब चीजें अपने आप फॉल इन प्लेस होगी। ये एक स्पिरिचुअल साइंस है जो हमें समझनी है और इम्प्लीमेंट करनी है। ओके, तो ऐसे सिद्धांत की जब रंच मात्र भी हम संपन्नता करते हैं तो वो अपने आप ही महान कठिनाइयों को भी पार कर लेते हैं, है ना। और जीवन का जो सबसे बड़ा भय है वो है मृत्यु। ठीक है, सब लोग जनरली सबसे ज्यादा मृत्यु से ही डर लगता है। तो ये जो महान, और मृत्यु का भी डर क्या है कि मृत्यु के बाद क्या होगा, किसने देखा क्या होगा, ये सबसे बड़ा भय है हमारी लाइफ का। और यहाँ पे बोला गया है, जैसे हमने ये वाला जो श्लोक है, ये चैप्टर, सेकंड चैप्टर का 2.40 का ही पार्ट है, जिसमें प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर किसी ने इस जीवन में 2% भी भक्ति कर ली तो अगले जीवन में वो जल के 3% से स्टार्ट करेगा। अगर इस जीवन में हमने भक्ति कर ली तो अगले जीवन में ये पक्की बात है कि हम पशु नहीं बनेंगे, मनुष्य ही बनेंगे, और मनुष्य जीवन धारण करके ऐसी परिस्थितियों में जन्म लेंगे कि हम भक्ति कर पाए। तो ये एक बहुत बड़ी ना गारंटी है हमारे, जो भी भक्ति कर रहा है, जो भी भक्ति कर रहा है। तो ये जो गारंटी है ना, ये कहीं कोई और प्रोसेस हमें नहीं देता है, लेकिन भक्ति ये गारंटी हमें देती है। और साफ साफ प्रभुपाद देते हैं, साफ साफ भगवान श्री कृष्ण देते हैं। तो उनकी गारंटी वारंटी पे तो हमें भरोसा करना ही है ना। तो ये जो ज्ञान, आत्मज्ञान, ज्ञान जब हम लेते हैं हमें सेल्फ रियलाइजेशन होता है, और जब हमारा हार्ट पूरा क्लीन हो जाता है देन वी गो बैक टू गॉड हेड। तो ये चीज हमें जो है ना समझ रहे, क्योंकि जब हम धर्म का अनुशीलन करते हैं ना, अपने अपना जो कर्म है उसका अनुशीलन करते हैं, तो फिर क्या होता है, हमें जिज्ञासा करते हैं कि श्रेय कैसे मिलेगा हमें, हम कैसे और प्रॉस्परस कैसे होंगे। तो श्रेय क्या मतलब क्या है, हम कैसे भक्त बनेंगे, क्योंकि सबसे ज्यादा श्रेय जो है वो भक्त बनने में है। जैसे इसको हम और भी एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं कि शुरू में जब हम किसी को प्रीचिंग करते हैं ना, तो हर कोई ऐसे नहीं कर सकता कि हम उसको बोलें कि आप बस ध्यान लगा के बैठो या आप भक्ति करो।
भगवान बोलते हैं मेरे पास कई तरीके के लोग आते हैं, जो दुखी होता है वो भी आता है, जिसको कुछ चाहिए होता है वो भी आता है, ज्ञानी भी आता है, जिज्ञासु भी आता है। तो जब हम प्रीचिंग करते हैं ना, तो हमें ये चारों चीजें बतानी होती है। जो बहुत अशांत है उसे बताना होता है कि मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि आप सब भी प्रीचर्स बनेंगे आगे। और प्रीचर्स बनने के लिए कोई बहुत ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। जितना हमें पता है बस हम उतना ही किसी को बता दें। मुझे भी बहुत ज्यादा नहीं पता, लेकिन जितना मुझे पता है बस मैं उतना ही आपको बता दूं, आप आगे उतना ही बता दो, तो बस होगी प्रीचिंग, है ना। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का हमें यही आदेश है, जारे देखो ताहे कहो कृष्ण उपदेश, अमार आज्ञा गुरु हैया तार ए देश। दिस इज द ऑर्डर ऑफ चैतन्य महाप्रभु विच वी ऑल हैव टू फॉलो, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम बिगनिंग में प्रीचिंग भी करते हैं, तो हम जैसा भक्त होता है, जैसा पर्सन होता है, उसको जो प्रॉब्लम होती है, उसको कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं कि हम उसे भगवान से कनेक्ट कर सकें। जो बहुत, क्योंकि और ये नेचुरल भी है कि जब हम भक्ति का प्रोसेस अडॉप्ट करते हैं, तो पीस एंड हैप्पीनेस हमारे पास आती है। और फिर ये भी बोला जाता है कि अगर किसी को हमें कुछ चाहिए, तो इट इज लाइक भगवान जो है, भगवान कृष्ण और राधा जी हमारे एटर्नल पेरेंट्स हैं, है ना। दे आर अवर एटर्नल मदर एंड फादर, वी शुड टेक इट लाइक दैट, आई ऑलवेज टेक लाइक दैट। तो अगर हमें कुछ चाहिए, तो हम अपने पेरेंट को ही तो बोलेंगे ना। और जितने भी डेमी गॉड्स हैं, देवी देवता हैं, दे आर अवर अंकल्स एंड आंटीज। तो हम अंकल आंटी को जाके नहीं बोलेंगे, हम अपने मम्मी पापा को बोलेंगे। दैट इज वी आर इन अ सेफ जोन। अगर हम ऐसे मन के चलेंगे, तो भी हमें भगवान को ही बोलना है। तो हमें ये ना भगवान के साथ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करना है। लेकिन वो होगा कैसे? जब हमारा धीरे धीरे हार्ट प्योर होगा। तो ये, और इसके बाद भगवान ये बोलते हैं कि हार्ट प्योर क्यों करना है, क्यों ऐसा हम कह रहे हैं कि हमें अपने कर्म करने हैं। भगवान अगले श्लोक में इसका आंसर देते हैं। इसका आंसर देंगे कि क्यों हमने ऐसे बोला कि कर्म करना ही करना है। तो हम नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं। तो एनीबडी वांट्स टू रीड विद मी? एंड बिफोर आई मूव फॉरवर्ड, एनीबडी वांट्स टू से एनीथिंग, या हम एक साथ नेक्स्ट लास्ट में क्वेश्चंस भी ले सकते हैं वैसे। यस, प्रीति माता जी, आप मेरे साथ रीड करना चाहोगे? जी माता जी। ओके, थैंक यू। ना ही कश्चित् क्षणमपि नाही कश्चिक्षणपि जातु तिष्ठते कर्म कृत्, जातु दृष्टे कर्म कृते कारयते हैव स कर्म कार्यते हवश कर्म सर्व प्रकृति जय गुणे। सर्व प्रकृते जय गुणे। तो भगवान आगे इसका आंसर देते हैं। तो पहले हम शब्दार्थ पढ़ेंगे। आ, ना नहीं ही निश्चय ही कश्चित कोई शरण मात्र अपि भी जातु किसी काल में दृष्टि रहता है अकर्म कृत बिना कुछ किए हम्म कार्यरत करने के बाध्य होता है ही निश्चय ही अवश्य विवश होकर कर्म कर्म समस्त प्रकृति जे प्रकृति के गुणों गुणों से उत्पन्न गुणों के द्वारा। हम्म कम अन्वय जब बोलते हैं ना, इसका मतलब है उस क्या होता है, आप जब श्लोकों में वर्ड मीनिंग जैसे पढ़ते हैं, तो वो सीक्वेंस में कई बार वो सेंटेंस फ्रेम नहीं होता। तो ये जो जिन प्रभु जी से मैंने ये पीडीएफ ली है, उन्होंने बड़ी मेहनत करके ना उन्हीं वर्ड मीनिंग्स को उस स्टेटमेंट फॉर्म में कैसे कैसे आया गया है अन्वय में, वो बताया गया है। देखो, जैसे ये हमारा जो श्लोक था, मैं आपको इसलिए बता दूं कि आप कंफ्यूज नहीं हो। ये श्लोक का जो मीनिंग था वो श्लोक के आधार पे था कि ना पहले आ रहा है, ही पहले आ रहा है, कश्चित, तो उसी ये प्रभुपाद ने दिया है। फिर प्रभु जी ने क्या किया है अन्वय में, जैसा हमें अनुवाद चाहिए, अनुवाद आएगा उसके हिसाब से इसका सीक्वेंस वर्ड्स का चेंज किया है। यस माता जी, पढ़िए। अल्प अन्वय। एक अन्य जातु इसी काल में कश्चित कोई भी ज्ञानी या अज्ञ व्यक्ति शरणम अपि शरण मात्र भी अकर्मकृत बिना कर्म किए नहीं दृष्टि रह ही नहीं सकता सर्व ही क्योंकि हम्म सभी प्रकृति जे स्वभाव से उत्पन्न गुणे राग और द्वेष आदि गुणों के द्वारा अवश्य विवश होकर कर्म में प्रवृत्त होते ही। अनुवाद हम्म प्रत्येक व्यक्ति की प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है।
अतः कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। तो ये थ्री पिछले पॉइंट। पिछले श्लोक में भगवान ने बोला ना कि तुमको अपने कर्म करने ही करने पड़ेंगे। तो क्यों करने पड़ेंगे? क्योंकि तुम बाय नेचर जो सोल है वो एक्टिव है। हम कभी ऐसे खाली नहीं बैठ सकते कि बस मैं ऐसे ही बैठे रहूं। ऐसे तो डिप्रेशन हो जाएगा। हो जाता है ना लोगों को डिप्रेशन की वजह से खाली बैठे होते हैं। क्यों हो जाता है? क्योंकि बाय नेचर है ही नहीं हम ऐसे एक्टिव। और अगर हम कुछ ढंग का नहीं करते, हम बोलते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर, बोलते हैं ना ऐसे। तो इसीलिए यहाँ पे भगवान बोल रहे हैं कि आपको कर्म तो करने ही है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को, क्योंकि हम सबके ना कुछ बेसिक गुण है, बेसिक नेचर है हमारा। किसी को पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को खाना बनाना अच्छा लगता है, किसी को खेलना अच्छा लगता है, किसी को गाना अच्छा लगता है। हर वेराइटी है, हर वैरायटी है दुनिया में। और हर कोई जो है, और उसको अपने अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर, ऐसा नहीं कि हम चाह रहे हैं, वो करेगा ही करेगा। विश्व विवश होकर कर्म करना ही पड़ता है। तो कोई भी एक क्षण भर के लिए भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। अब वो कर्म हम फिजिकली भी कर सकते हैं, हम मेंटली भी कर सकते हैं, है ना। तो हम राइट। पूरा टाइम जो है हम कर्म करते रहते हैं। तो इसलिए भगवान ने ऊपर वाले श्लोक में बोला था कि कर्म तो करने हैं, बिना कर्म किए नहीं रह सकते हो। अब पॉइंट ये है कि उनको कैसे करना है वो अगले श्लोक में देखेंगे, पहले हम इसको समझ लेते हैं। माता जी, तो हाँ सोना भी जी, कर्म होता है क्या? बिल्कुल। भक्ति में सोना भी कर्म है। क्योंकि अगर हम ढंग से सोएंगे नहीं और ढंग से रेस्ट नहीं लेंगे तो हम क्या होगा, अच्छे से सेवा नहीं कर पाएंगे। तो भक्ति में सोना, खाना पीना सब कर्म है। सब भक्ति बन ओ। सकता है, कर्म तो सारे ही हैं। क्योंकि सोते सोते भी हम कई बार कितनी चीजें हम सोच लेते हैं, कितनी चीजें हमारे दिमाग में चलती रहती है, वो भी कर्म। इस जहां जहां हमारी सेंसेस एंगेज है, तो जब हम सो रहे हैं देन ऑल्सो सम ऑफ द सेंसेस आर एंगेज। हमारी मूवमेंट के सेंसेस तो एंगेज नहीं है, बाकी चीजें तो हम सोच ही रहे हैं ना। तो डिफरेंट डिफरेंट सेंसेस काम करती हैं, उसमें डिफरेंट डिफरेंट चीजें होंगी। तो माता जी, मेरी जो ताई जी है ना, बड़ी वाली, वो काम नहीं करती हैं, वो सोती रहती हैं। वो सिर्फ नहाती हैं, धोती हैं और सो जाती हैं। तो उनकी किसी के साथ झगड़े भी नहीं होते घर में। अब मेरी मम्मी है, मेरी चाची है, वो बहुत ज्यादा काम करते हैं। उनकी झगड़े भी होते हैं क्योंकि वो काम करती हैं। तो मुझे तो फिर ताई अच्छी लगती है, क्योंकि अगर सोना भी कर्म में आता है तो उनके झगड़े भी नहीं, और वो सबकी अच्छी भी बनी रहती है। तो हम हमें सोने पे फोकस करना चाहिए। एक मिनट, यहाँ हम थोड़ा सा गलत डायरेक्शन में चले गए। ये सोना, डायरेक्ट। कितना सोना, और उसको भी सिर्फ, यही पॉइंट आया था पिछले वाले श्लोक में कि सिर्फ अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए कार्य नहीं करना है। हम्म। वो इसका मतलब वो पिछले वाले श्लोक का तो वॉयलेशन कर रही है ना वो। हम्म। आई एम सॉरी टू से, बट पिछला श्लोक क्या था कि आप जिस परिस्थिति में हो, जो आपकी ड्यूटी है आपको उसको करना है, उसके बिना आपका हृदय शुद्ध नहीं होगा और आप भक्ति में नहीं लग सकते हो। तो राइट। ये पार्ट तो मिस हो गया ना। तो फिर तो वो वो भी गलत है जो वो बिल्कुल कर रहे हैं। गलत है, बिल्कुल गलत है। आप जिस स्थिति में हो, वर्णाश्रम में जिस पोजीशन पे हो, उस पोजीशन के आपको अपने सारे कर्म करने हैं। और उन कर्मों को इस तरीके से करना है कि वो कर्म ही आपके भक्ति बन जाए। क्योंकि आप वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हो। ये है पूरी बात। आधी ओके बात नहीं माता जी, समझनी समझ गए माता जी। है थैंक ना, यू। पूरी बात समझनी है। तो पूरी बात ये है, वो हम एक एक श्लोक करके भगवान स्टेप बाय स्टेप समझा रहे हैं, लाइक ए गुड टीचर। हम्म। फर्स्ट ही टोल्ड अस कि आपको हम्म। अपनी ड्यूटीज करनी है। राइट। सेकंड चलेंगे, ड्यूटीज इसलिए करनी है क्योंकि कर्म के बिना तुम रह नहीं पाओगे। एंड हम्म। थर्ड ही विल एक्सप्लेन कि हाउ टू डू इट, हम्म। कि हम इसको प्रॉपरली भगवान को समर्पित कर सकते। तो ठीक ये है वो माता जी, स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। समझ गई। थैंक यू। तो कर्मों से संन्यास का अर्थ केवल मात्र उनसे अनासक्त होना, क्योंकि स्वरूपतः कर्मों को त्यागना संभव ही नहीं है। तो कर्म ना करने का मतलब ही नहीं, जैसे कोई मौनी बाबा है, वो बोले कि मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगा, लेकिन मन में तो उसके बहुत कुछ चल रहा है ना। मन तो बहुत, या कई बार लोग होते हैं लिख के दे देते हैं। अरे वो लिखना भी बोलने के बराबर ही है। आपने एक इंद्र नहीं तो दूसरी इंद्र यूज करी। तो इसीलिए अनासक्त होकर सिर्फ इसलिए इसलिए किसी कर्म को छोड़ देना कि उसमें कष्ट है। तपस्या का क्या मतलब है? तपस्या का मतलब ये है, जिस सिचुएशन में हो, उस कर्म को करने में कोई डिफिकल्टी हो रही है तो हम उसको बियर कर रहे हैं, हम उसको सहन कर रहे हैं। ये है तपस्या। हम अपनी ड्यूटी को नहीं छोड़ रहे हैं। तो उसी को तपस्या बोलते हैं, है ना। तो क्योंकि स्वरूपतः कर्मों को त्यागना संभव नहीं है, इसलिए इस श्लोक में ये बताया गया है। तो आगे बलदेव विद्याभूषण जी कहते हैं कि अगर हमारा अविशुद्ध हृदय है, उससे अगर कोई संन्यास ले ले तो वो लौकिक कर्मों में निमज्जित हो जाता है। क्योंकि ऐसा व्यक्ति कभी भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता।
बाय डिफॉल्ट वी आर एक्टिव पीपल, है ना। यदि वह एक क्षण के लिए भी अक्रियाशील नहीं रह सकता, परंतु संन्यास तो सभी कर्मों का विरोधी होता है। तो इस पर कह रहे हैं कि प्रकृतिजय अर्थात स्वभाव से उत्पन्न गुणों के कारण। अब कर्म भी कौन से करने हैं, हमारे जो स्वभाव अनुसार है। अभी जब हम चैप्टर 14 पढ़ेंगे तो उसमें बताया जाएगा कि हमारे तीन प्रधान जो गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, है ना, उन सब में गुण है। अब जो भक्त होते हैं वो शुद्ध सतोगुण में होते हैं, उससे एक लेवल अप होते हैं, वो गुणों के आधार पे नहीं होते, क्योंकि वो भगवान को सेटिस्फाई कर रहे हैं और भगवान जो है उन गुणों से ऊपर है, इसलिए भक्त भी गुणों से ऊपर हो जाते हैं, वो शुद्ध सतोगुण में पहुंच जाते हैं। ये कैटेगरी उनके लिए नई क्रिएट होती है। तो जैसे राग और द्वेष इत्यादि के कारण वे अवश अर्थात पराधीनवत, अर्थात इच्छा ना होते हुए भी कार्यों में नियोजित होते हैं। ये जो राग और द्वेष है ना, हम सारी एक्टिविटीज इसीलिए कर रहे हैं, या तो कुछ अच्छा करें या बुरा करें, कोई हमें अच्छा लगता है उसके लिए अच्छा करें, जो बुरा लगता है उसके लिए बुरा कर रहे हैं ना। ये अच्छा बुरा लगना किसी पर्सन के लिए भी हो सकता है, किसी किसी चीज के लिए भी हो सकता है, किसी एक्टिविटी के लिए भी हो सकता है, किसी भी उसके लिए हो सकता है, कि हमारी सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए भी हो सकता है। और इन्हीं सब के कारण हमें, हम कई बार ऐसा होता है ना, हमें लगता है कि यार ये मैं नहीं चाहता हूं करना, लेकिन फिर भी मेरे से हो जाता है ना। तो कैसे हो जाता है, क्योंकि वो हमारा नेचुरल है, वो हमारे गुणों के आधार पर। इसी तरीके से कई चीजें जो हमें बाय नेचर, किसी को बहुत बात करनी अच्छी लगती है, बाय नेचर किसी को बात करनी बिल्कुल, कोई इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी है, कोई एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी है, किसी को बुक डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा लगता है, किसी को डोनेशन कलेक्शन अच्छा लगता है, किसी को प्रीचिंग अच्छी लगती है, किसी को कीर्तन अच्छा लगता है। सो इट इज ऑल बाय नेचुरल। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हमने उस अपने नेचर को, अपने गुण को भगवान की सेवा में लगा दिया। बस जहां पे हम ये ट्विस्ट मारा, वही वही फर्क हो गया प्लेन कर्मा और भक्ति योग कर्मा में, कर्म योग में। योग का मतलब क्या है, हमने भगवान को उसमें ऐड किया। जैसे जितनी भी जीरोस खड़ी कर दो उनकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन उनके आगे एक वन लग जाए तब उसकी वैल्यू क्रिएट होती है। तो वो वन भगवान है। भगवान के बिना हमारे सारे कर्म जीरो है, लेकिन जब हम उसमें भगवान को योग कर देते हैं, उसको ऐड ऑन कर देते हैं, देन देर इज अ वैल्यू, अदरवाइज देर इज नो वैल्यू, इट्स ऑल गोइंग टू बी वेस्ट। पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, वो ऐसी साइकिल चलता रहेगा। जब हम एक पीछे एक छोटी बुक्स पढ़ रहे थे, तो उसमें एक बुक में चैप्टर था कि पशु योनि या मनुष्य योनि का चयन। तो मतलब हमें चयन भी कर सकते हैं हम कि हम अगले जन्म में क्या बनेंगे, डिपेंडिंग अपॉन व्हाट वी आर डूइंग इन दिस लाइफ एंड व्हाट वी हैव डन इन पास्ट लाइफ। अब पास्ट का तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट इस लाइफ में हमें पता चल गया है, प्रभुपाद मिल गए, इस्कॉन मिल गए, नाम मिल गया, भगवत गीता मिल गई, भागवतम मिल गई, चैतन्य चरितामृत मिल गई, भगवत गीता क्लासेस मिल गई। तो एटलीस्ट अब एटलीस्ट हम पूरा डेडिकेशन दे दें। जो हो गया सो हो गया, अब उसको हम नहीं पकड़ सकते, लेकिन अब नहीं छोड़े, अब नहीं छोड़े। बस इतना हमारे में अगर डेडिकेशन और कमिटमेंट आ जाएगा ना, वही हमें पार ले जाएगा ना। तो प्रीति माता जी, लेट्स रीड द तात्पर्य ऑफ श्रील प्रभुपाद की जय। जी। हम्म, तात्पर्य, यह देहधारी जीवन का प्रश्न नहीं है, अपितु आत्मा का है। स्वभाव है कि यह सदैव सक्रिय रहता है। आत्मा की अनुपस्थिति में भौतिक शरीर हिल भी नहीं सकता। यह शरीर मृत वाहन के समान है जो आत्मा द्वारा चलित होता है, क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील रहता है और वह एक क्षण के लिए भी हाँ, आगे। एक मिनट, एक मिनट। तो यहाँ पे जी। प्रभुपाद बहुत अच्छे से समझा रहे हैं कि अगर हम आज लिविंग हैं, तो जैसे आत्मा का साइज बाल की नोक का 10,000वां हिस्सा बताया गया है, लेकिन वो इतनी पावरफुल है कि वो जब तक हमारे अंदर है तभी तक हम लिविंग है। एक डेड बॉडी और एक लिविंग में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, सोल का, बस। बाकी हाथ पैर जो सामने का शरीर है वो बिल्कुल वैसा ही पड़ा होता है जैसे हम दिखते हैं। सिर्फ आत्मा उसमें से निकल जाती है तो पर्सन इज डेड। तो आत्मा की अनुपस्थिति अगर हो भौतिक शरीर में, वो हिल भी नहीं सकता। तो ये शरीर क्या है, वो मृत वाहन के समान है। इट्स लाइक जस्ट ए कार। जैसे हम एक एग्जाम्पल समझते हैं कि इट्स ए कार एंड द ड्राइवर जो है वो हमारा जो है सोल है, ठीक है। तो जो आत्मा के द्वारा जो है वो चलित होता है, क्योंकि आत्मा सदैव गतिशील है ना। बॉडी जो हमारी सोल है वो बहुत ही एक्टिव है, और जब तक वो हमारे अंदर है तभी हम एक्टिव हैं। यस माता जी, पढ़िए। जी।
और वह एक क्षण के लिए प्राप्त कर लेता है और आत्मा को ऐसे आकर्षणों से शुद्ध करने के एक लिए। मिनट माता जी, ऊपर से मिस हो गया। और अच्छा वह अच्छा, एक सॉरी। क्षण के लिए भी। और वह एक क्षण के लिए भी नहीं रुक सकता। अतः आत्मा को कृष्णा भावना अमृत के सत्कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए, अन्यथा वह माया द्वारा शासित कार्यों में प्रवृत्त होता रहेगा। माया के संसर्ग में आकर आत्मा भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है और आत्मा को ऐसे आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए वह आवश्यक है कि शास्त्रों द्वारा आदित्य कर्मों से इसे संलग्न रखा जाए। किंतु यदि आत्मा कृष्णा भावना अमृत के अपने स्वाभाविक कर्म में निरत रहता है, तो वह जो भी करता है उसके लिए कल्याणप्रद होता है। श्री भगवद गीता 1.5:17 द्वारा इसकी पुष्टि हुई है। एक मिनट। तो यहाँ पे भगवान प्रभुपाद क्या समझा रहे हैं कि आत्मा को कृष्ण भावना अमृत के सत्कर्म में प्रवृत्त रखना चाहिए, अन्यथा वह माया द्वारा शासित कर्मों में प्रवृत्त होता रहेगा। तो इसका मतलब क्या है कि सिर्फ दो ही बॉस हैं, ठीक है, या तो कृष्ण है या तो माया है। सिर्फ दो ही ऑप्शन है हमारे पास, और कोई तीसरा ऑप्शन है नहीं। और उसमें भी बोला जाता है कृष्ण सूर्य सम, माया रे अंधकार, जहां कृष्ण तहां नहीं, माया रे अधिकार। तो इसीलिए हमें ये देखना है कि हम किस तरफ जा रहे हैं। कभी भी हमारे जीवन में कोई भी डिसीजन मेकिंग आए तो हमें यही देखना चाहिए कि ये इस डिसीजन को लेने से हमारी भक्ति बढ़ेगी या घटेगी। अगर भक्ति बढ़ेगी तो इसका मतलब हम कृष्ण की तरफ जा रहे हैं, और अगर भक्ति घटेगी तो इसका मतलब हम माया की तरफ जा रहे हैं। तो ये हमारा एक तो ना डिसीजन मेकिंग, कई बार हम लाइफ में, तो हमको हमेशा इस तरीके से सोचना चाहिए। तो हमारे दो ही स्वामी हैं। तो और इसमें एक और बात उसके बाद क्या बोलेगी, अगर हम माया की तरफ जाते हैं तो आत्मा क्या भौतिक गुण प्राप्त कर लेता है, और फिर ऐसे आकर्षणों से शुद्ध करने के लिए आवश्यक है कि वो वापस वो शास्त्रों के अंदर आए। रिलीव होने का तरीका भी बता रहे हैं भगवान कि फंस गए तो वापस कैसे होगे, जैसे हम भगवत गीता पढ़ रहे हैं। तो शास्त्रों द्वारा जो आदिष्ट कर्म है उसमें रखें। लेकिन अगर ऑन द अपोजिट साइड हम कृष्ण की तरफ जाते हैं, कृष्ण भावना, तो हम अपने नेचुरल पोजीशन में आ जाते हैं। जीव मेरे स्वरूप होए नित्य कृष्ण दास। तो ये हमारा नेचुरल पोजीशन है ना। तो नेचुरल पोजीशन में हमेशा, जैसे एक फिश है, एक मछली है, जब तक वो, अगर उसको पानी से बाहर निकाल दिया जाए और उसको उसको अच्छे अच्छे घर दिया जाए, अच्छी अच्छी चीजें दी जाए, वो तब तक सेटिस्फाई नहीं होगी जब तक वो अपनी नेचुरल पोजीशन में, यानी कि पानी में वापस नहीं जाती है। सो इज अवर पोजीशन। जब तक हम नेचुरली भगवान की तरफ, कभी तो ऐसा होता है ना, जैसे हम कीर्तन सुनते हैं, कथा सुनते हैं, मंदिर जाते हैं, तो हम एकदम पीस फील होता है, बिकॉज दैट इज द फूड फॉर द सोल। हम फूड फॉर द बॉडी तो बहुत करते हैं, लेकिन फूड फॉर द सोल भी तो होना चाहिए। जैसे हम सबने एक स्टोरी सुनी हुई है कि एक लेडी थी और उसके पास एक पिजन था, एक पिंजरे में उसने रखा हुआ था। तो उस पिजन को वो, उसका जो पिंजरा था पिजन का, उसे बहुत सुंदर सुंदर सजा रही है, सब कुछ कर रही है, उसको सोने का पिंजरा ला के दी, उसे हीरे मोती जड़ रही है, लेकिन तोते को, जो पिजन है, कबूतर, उसको खाना नहीं दे रही है। तो जब तक उसको खाना नहीं मिलेगा, वो पिंजरे को आप कितना भी सजा लो, उसमें क्या फायदा, राइट। तो ये सब चीजें जो, इसीलिए ही बोला कि जब उसे खाना मिलेगा वो अपनी नेचुरल पोजीशन, या जब वो फ्लाई करेगा वो अपनी नेचुरल पोजीशन में आएगा, वो हैप्पी हो जाएगा। तो इसीलिए जब हम भगवान से, भगवान के भक्तों के साथ कनेक्ट होते हैं, भगवान के नाम रूप गुण लीला किसी भी चीज में कनेक्ट होते हैं, वी फील दैट वी आर एट होम, वी फील पीसफुल, वी फील ब्लिस। वाई? बिकॉज दैट इज अवर नेचुरल पोजीशन, है ना। तो इसको श्रीमद् भागवत जो है, फर्स्ट कैंटो 5th चैप्टर 17 श्लोक में बोला गया है, त्यक्त्वा स्वदरम त्वं चरणाम्बुजं, हरे भजन पक्वत पते तो यदि, यत्र कववाभ्रद्रम बुधमुष्यं किम, को वार्त आप्तो भजताम स्वधर्मतः। यस माता जी, पढ़िए इसका मीनिंग, प्रीति एक माता मिनट जी। आप लीजिए, यदि यहीं से ना, हाँ, यदि कोई। यदि कोई कृष्णा भावना अमृत में अंगीकार कर लेता है तो भले ही वह शास्त्र अनुमोदित
कर्मों को ना करे अथवा ठीक से भक्ति ना करे और चाहे वह पतित भी हो जाए तो इससे उसकी हानि या बुराई नहीं होगी। किंतु यदि वह शास्त्र अनुमोदित सारे कार्य करे और कृष्णा भावनामृत में ना हो तो भी सारे कार्य उसके लिए किस लाभ के हैं। अतः कृष्णा भावनामृत के लिए इस कृष्णा भावनामृत के इस स्तर तक पहुंचने के लिए शुद्धिकरण की प्रक्रिया आवश्यक है। अतएव संन्यास या कोई भी शुद्धिकारी पद्धति कृष्णा भावनामृत के चरम लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता देने के लिए, क्योंकि उसके बिना सब कुछ व्यर्थ है। बहुत सुंदर कंपैरिजन किया गया है यहाँ पे। कई बार हम अपनी ड्यूटीज में इतने उलझ जाते हैं, देखो दोनों बातें बताई जा रही है, ये भी बताया जा रहा है कि ड्यूटीज भी करनी है, लेकिन उसके बाद फिर एक धीरे धीरे एडवांसमेंट लाते हैं। तो फिर आगे प्रभुपाद क्या बताते हैं कि अगर हमने कृष्णा कॉन्शियसनेस में हम आ गए, हम भक्ति में आ गए, सारे भगवान को प्रसन्न करने के लिए हम कार्य कर रहे हैं। भक्ति इज अ पॉजिटिव एंगेजमेंट, हम अपने बच्चों को खुद को एंगेज कर सकते हैं। भक्ति इज अ स्पिरिचुअल लाइफ स्टाइल जो हम अडॉप्ट करते हैं। तो फिर हो सकता है कि कई बार हमारे कर्म थोड़े ऊपर नीचे हो जाएं, जैसा शास्त्र कर एकदम पक्का पक्का वैसा ना कर पाए, लेकिन भक्ति जो है वो हम कर रहे हैं। और कई बार ऐसा हो सकता है कि हमसे वो भी चूक हो जाए, है ना, भक्ति में भी चूक हो जाए, कुछ भी प्रॉब्लम, लेकिन क्योंकि हमने प्रोसेस सही अडॉप्ट कर लिया तो भी हमारी हानि नहीं होगी, है ना। जैसे हमने भी पढ़ा था कि स्वल्पम से अगर थोड़ी सी भी भक्ति कर ली तो भी हम महान भय से, महान कठिनाई से बच सकते हैं, है ना। तो भी बहरी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम जान के अपनी चीजें खराब करें, जान के कि ये श्लोक का अब तो क्वेश्चन मिल गया है तो हम नहीं करें ठीक से, वो गलत है। लेकिन अगर बाय चांस ऐसा हो भी जाए तो भी कोई बात नहीं। लेकिन इसके ऑपोजिट साइड कि हमने अपनी जो ड्यूटीज थी वो बहुत अच्छे से निभाई, अपना सब कुछ फैमिली की तरह सारे काम एकदम परफेक्ट किए, लेकिन हमने कृष्णा कॉन्शियसनेस भक्ति को लिया ही नहीं बीच में, सिर्फ मटेरियल लेवल पे ही काम किए, तो सारे कार्य का कोई लाभ नहीं है, इट्स ऑल वेस्ट। अतः कृष्ण भावना अमृत के इस स्तर तक पहुंचने के लिए शुद्धिकरण तो करना ही करना है, ठीक है। और कोई भी संन्यास या कोई भी शुद्धिकारी पद्धति कृष्ण भावनामृत के चरम लक्ष्य तक पहुंचने में सहायता देने के लिए है, वो अल्टीमेट गोल नहीं है। अल्टीमेट गोल इज कृष्णा कॉन्शियसनेस, भक्ति इज द अल्टीमेट गोल, बाकी सब इज द प्रोसेस, पार्ट ऑफ द प्रोसेस। तो अगर हम पार्ट ऑफ द प्रोसेस को ही गोल मान लें कि बस हमें तो कर्म ही करने हैं जी, हम अपना अच्छे से घर का ध्यान रखेंगे, अच्छी सी जॉब करके, कई लोग आपको मिलेंगे ऐसे कि देखो मैं अच्छे से घर का ध्यान रखता हूँ, अच्छे से जॉब करता हूँ, अपने बच्चों को खिला रहा हूँ, सब कर रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, बस ठीक है हो गई भक्ति। कहते नो नो नो, ऐसे नहीं चलेगा। आप भक्ति भी करनी बहुत जरूरी है, और भक्ति करने के लिए ही सब प्रोसेस है। हमने पहला श्लोक क्या पढ़ा था इससे पहले कि जितनी भी हम अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हैं, दैट इज टू प्योरीफाई अवर हार्ट सो दैट वी कैन अडॉप्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये सो दैट वी कैन अडॉप्ट कृष्णा कॉन्शियसनेस नहीं भूलना है। अल्टीमेट गोल हमारा क्लियर होना चाहिए कि हमें करना क्या, हमें अल्टीमेटली भक्ति ही करनी है। वो तो ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, क्योंकि हम ऐसे शुद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि हम कर्म के बिना रह नहीं सकते हैं, हमारी आत्मा इतनी एक्टिव है, तो हमें कर्म तो करना ही पड़ेगा। लेकिन वो होगा कैसे, जैसे प्रभु जी बता रहे थे जिनका मैं लेक्चर सुनेंगे, कि जितना हम ज्यादा भोग करते हैं ना और भगवान को याद नहीं करते हैं, उतना हमें ऐसा लगता है संसार में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, दुख है ही नहीं। और जितना हम भक्ति करते जाते हैं उतना हमें लगता है कि हाँ, भक्ति के पर्दे, माया के पर्दे हटते जाते हैं। यही डिफरेंस है कृष्णा कॉन्शियसनेस में और माया में, है ना। जितना भक्ति की तरफ जाते जाएंगे उतना हमें रियलाइजेशन होती रहेंगी, उतना पर्दे खुलते जाएंगे, और जितना हम माया की तरफ जाते जाएंगे उतने पर्दे जो है वो आंखों पर पर्दे डलते जाएंगे, और भक्ति जो है वो पर्दे खोलती है। तो हमें ये देखना है कि हमें बस पर्दे डलवाते हैं कि आंख बंद करके हम बैठे हैं, सुना हमने कि अगर कबूतर ने आंख बंद कर ली तो ऐसा मतलब नहीं है कि उस वो मरेगा नहीं, आंख बंद करने से कुछ नहीं होगा। हमें बहुत एक्टिवली समझना है इस बात को। तो उसके लिए जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है वो हमें जो, जब हम भक्ति करते हैं, और वो होगा कैसे, जब हम भक्तों का संग करेंगे। आज हम सब एक साथ बैठे हैं तभी तो हम ये चर्चा कर पा रहे हैं, नहीं तो हम सब अपने अपने घरों में रोज बैठते ही हैं, है ना। साथ बैठे हैं, भक्तों का संग मिला है, तभी ये सब बातें हो रही हैं, है ना। तो जब हम भक्तों का संग करते हैं तो हमें भक्तों के संग से प्योरिटी मिलती है, इंस्पिरेशन मिलती है, मोटिवेशन मिलता है, और फिर हमें लगता है कि हाँ, ये हो सकता है, इट इज पॉसिबल। तो फिर हम भक्ति के पद पे आगे बढ़ते हैं, राइट। तो लेट्स डू द एक और श्लोका करते हैं 3.6, जो इसका
नेक्स्ट है ये 4 5 6 एक साथ चलते हैं, है ना। तो और कौन पढ़ना चाहेगा साथ में, प्लीज रेज योर हैंड। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछना था मुझे आपसे। हाँ जी बोलिए। तो जी जैसे ना अपन सब तो जैसे जॉब भी कर रहे हैं, फिर घर भी देख रहे हैं। अपन जैसे गृहस्थ आश्रम के अंदर आते हैं, और जो लोग गृहस्थ आश्रम में रह के पूरी तरीके से डिवोट हो जाते हैं ना मैम, कि ना मतलब मैं सिर्फ अपने, मतलब मेरे साथ ऐसे दो तीन हैं जो लोग बोले मैं अपने काना को सजा रही थी, मैं इसलिए इसलिए वो कॉलेज में भी लेट आते हैं कि ना मैं ये काम कर रही थी, और मैंने ना राधा कृष्ण का ड्रेस बनाया, ये किया। मतलब वो बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन वो लोग अपने ना ऐसे पर्सनल लाइफ को इतना मतलब ध्यान नहीं देते। तो पूरा ना मतलब बच्चे और ऐसे हस्बैंड्स पे ऐसे देख नहीं रहे, लेकिन अपने उसके लिए कर रहे हैं। तो वो क्या वो कृष्ण जी को वो अच्छा लगता है, या जैसे हम लोग हैं, हम लोग सब इसमें बिजी रहते हैं और भगवान की चैंटिंग करते हैं, नाम लेते हैं, ऐसा तो वो सही होता है? वो कौन सा सही होता है? जहाँ पे हम एक बैलेंस बनाते हैं ना वो सही होता है, क्योंकि जो ओके। हमें फैमिली भगवान है, क्योंकि हमने सबसे पहला है पढ़ा ना जी कि हमें अपने वर्णाश्रम जिस स्थिति में हम हैं उस स्थिति जी में जो जी। भी हमारी ड्यूटी है हमें हाँ। वो फॉलो करनी ही करनी है। उसको ओके। करते हुए भगवान को भूलना नहीं है, उसके भूलना नहीं। साथ साथ भगवान को याद रखें। अगर मैं अपने बच्चों का भी ध्यान रख रही हूँ तो मैं जी। ये मान के रख रही हूँ कि ये भी मुझे भगवान ने दिए हैं और इनकी हाँ। जो सारे काम करना वो मेरी ड्यूटी है। करेक्ट। लेकिन उनको उनको इट इज लाइक दैट आई एम नॉट कंसिडरिंग माई सेल्फ एज द प्रोपराइटर, आई एम कंसिडरिंग माई सेल्फ एज द केयर टेकर। राइट। करेक्ट। डिफरेंस है ना, डिफरेंस हो गया ना थॉट प्रोसेस में, कि वो भगवान की संतान है और भगवान का अंश है, मेरे पास जी। है, मैं उसे सब कुछ कनेक्टेड दूंगी, खुद भी पढ़ूंगी उसको भी पढ़ाऊंगी, खुद भी कीर्तन करूंगी उसे भी कीर्तन। तो सिर्फ उसको कार्मिक चीजें ही नहीं दे रही हूँ मैं, बाकी राइट। सारी चीजें भी दे रही हूँ, हाँ, है बिल्कुल ना। और सही। बाकी जो उसकी जरूरतें हैं वो भी फॉलो करनी जरूरी है। मतलब जो मटेरियलिस्टिक है उसके अलावा भी जो हमें उसे प्यार और ये देना है वो भी जरूरी है ना। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है वो मतलब इन लोगों का एक्सपीरियंस इज। कहना होता है, जैसे मेरा आर्ग्यू कि नहीं मैम मैं तो बस भगवान को मानती हूँ, तो मैं ये नहीं करती। तो मैंने आर्ग्यू किया कि नहीं, आपकी ड्यूटी आपको करना चाहिए। तो बोले नहीं मैम ऐसा नहीं है, मैं भगवान पे। तो मुझे वही था डाउट कि मैं आपसे पूछूं कि फिर क्या सही होता है। लास्ट सेशन में एक बड़ी Balance। सुंदर बात आई थी, जी लास्ट सेशन में एक बहुत सुंदर बात आई थी कि अगर जी हम रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं जी। लेकिन हमारे पास फिलॉसफी नहीं है तो दैट इज ऑल सेंटिमेंटल एंड फैंटेसिज्म, धर्मांध हो जाता है वो। ओके। ठीक है, तो अगर हम रिलीजन को फॉलो करें और फिलॉसफी नहीं है तो दैट इज हम्म। ऑल सेंटिमेंटल एंड फैंटेसिज्म। और अगर हमारे पास सिर्फ फिलॉसफी फॉलो कर रहे हैं और हमारे पास रिलीजन नहीं है तो वही है, दैट हाँ। इज वेरी ड्राई, दैट इज ड्राई, उसमें कोई रस नहीं आएगा, बिल्कुल सही बोला। है ना। तो हमें जी। दोनों चीजों में बैलेंस, हमें इसीलिए इसीलिए जहाँ पे प्रभुपाद ने जब इस्कॉन बनाया तो उन्होंने बोला कि खाली टेम्पल्स नहीं है, ये जी। एजुकेशनल सेंटर्स हैं। तो इसीलिए इसको स्पिरिचुअल साइंटिफिकली प्रेजेंट किया है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। हम्म। इसीलिए राइट जो राइट। डिवोटीज की लाइफ है बहुत बैलेंस्ड होनी चाहिए। देखो उतार चढ़ाव तो सबकी लाइफ में आएंगे, बट जी। उसको कैसे मैनेज करना है, परिस्थितियां तो चेंज होंगी लेकिन हमें अपनी मनस्थिति को उसके हिसाब से करना है। तपस्या का मतलब ही यही है कि हम जहाँ जिस परिस्थिति में हैं उस परिस्थिति हम्म। में किस तरीके से हम अपनी ड्यूटीज पूरी करें और कैसे भगवान को सेंटर में रखें। when we keep krishna in center then it is a family, it is a, अगर वो ये माने, जैसे आपके कॉलेज में अगर वो पढ़ा रही हैं तो उनको ये जी मानना चाहिए कि जिस कॉलेज में मैं जा रही हूँ और जिन बच्चों की मेरे पे जिम्मेदारी है दे आर ऑल्सो जी। सोल्स, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ कृष्ण, और उनको वो नॉलेज देना भी मेरी उतनी ही ड्यूटी है जितनी ये करना। तो यू हैव टू मेंटेन द बैलेंस। प्रभु भगवान ने भी अर्जुन को नहीं कहा कि तू बस मेरी भक्ति करो युद्ध वुद्ध छोड़, मगर नहीं, तुमको अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। तो ड्यूटी तो करनी ही हाँ। करनी है लेकिन उस ड्यूटी को किस भाव से करना है, दैट इज वेरी, हाँ। वो हम यहाँ सीख रहे हैं। और माता करेक्ट। जी, प्रीति माता जी ने जो क्वेश्चन पूछा है ना, इसमें ना एक बहुत बड़ी पौराणिक कथा भी है, शायद एक बार आपने लास्ट कोविड के टाइम पे सेशन में बताई भी थी ना, वो नारायण वाली। जो जो नारायण होते हैं वो श्री हरि के पास जाते हैं, बोलते हैं मैं तो आपका सबसे बड़ा भक्त हूँ और मेरे से बड़ा भक्त कोई धरती पे है ही नहीं। तो वो किसी किसान के पास उसको भेजते हैं और बोलते हैं नहीं तू मेरा हाँ भक्त इतना हाँ। बड़ा नहीं है ना। राइट। वो पूरा कोरिलेट कर रहा है कि कैसे हमें लाइफ हाँ। को बैलेंस करना है विद द ड्यूटी दैट दे हैव गिवन अस। करेक्ट। हाँ सही, आपने स्टोरी बताया था इसका। वही है। चलो रहता है, आपको हाँ। अगर याद है स्टोरी तो सबके बेनिफिट के लिए एक बार सुना दो, कोई बात नहीं।
हाँ जी माता जी। सुनाइए तो सुनाइए, कर्ण माता जी, सब सुनेंगे। एक बार क्या होता है कि नारायण भगवान, जैसे वो नारायण नारायण करते रहते हैं, तो वो श्री हरि के पास जाते हैं और श्री हरि से बोलते हैं कि भगवान भगवान, मैं तो आपका सबसे बड़ा भक्त हूँ। तो श्री हरि बोलते हैं और मुस्कुराते हैं, नहीं। तो फिर वो बोलते हैं नहीं नहीं, मैं ही तुम्हारा सबसे बड़ा भक्त हूँ। अच्छा बताओ, अगर नहीं है आप मुस्कुरा क्यों रहे हो? बोलते नहीं, तुझसे बड़ा भी मेरा एक भक्त है जो 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 तुझे देखना चाहिए। तो बोलते हैं अच्छा मेरे को बताओ। बोलो एक नीचे धरती पे जाओ, एक किसान है, उसकी तुम देखो वो क्या करता है। तो बोलते हैं ठीक है। तो उसको और दोनों को एक ड्यूटी दी जाती है। तो वो बोलते हैं, नारायण बोलते हैं लेकिन उससे पहले एक काम करो, तुम ना एक मिट्टी के दिए में तेल लो और एक पृथ्वी का ना एक एक पूरा राउंड लगा के आ जाओ, फिर मुझे बताना कि कौन भक्त है। तो बोलते हैं अरे इतना छोटा सा काम, मैं तो कर दूंगा इसको, मेरा तो बाएं हाथ का खेल है। वो मिट्टी के दिए में तेल लेता है और पूरी धरती का परिक्रमा करके वापस आता है। तो फिर वो बोलता है कि श्रीहरि, मैं तो अब सबसे बड़ा भक्त हूँ, मैंने तो दिए में से एक भी नहीं, मतलब मेरा तो एक भी बूंद नहीं नीचे धरती पे गिरा है। देखो मैंने कितने कंसंट्रेशन से पूरी परिक्रमा कर ली और मुझसे बड़ा भक्त नहीं हो सकता। तो श्री हरि मुस्कुराते हैं, बोलते हैं अब एक काम करो, पृथ्वी पे जाओ, एक किसान है उसके घर पे जाके देख कर आओ। बोलते हैं हाँ ये भी कर लूंगा। तो जब नारायण नीचे जाते हैं और किसान को देखते हैं, तो वो नोटिस करते हैं कि किसान सुबह उठता है और अपना जो भी गृहस्थ का काम होता है करके, और अपने जब खेतों की तरफ जाता है तो उससे पहले श्री हरि को नमस्कार करता है, उनका नाम जप करता है 2 सेकंड और फिर वो चला जाता है। फिर वो पूरा खेतों में काम करके वापस आता है। फिर वो वापस जैसे अपने घर का गेट के अंदर जा रहा होता है, फिर से श्री हरि को प्रणाम करता है, 2 मिनट जप करता है और भूख अपना जो भी खाना होता है वो खाता है। फिर वो वापस जब ये सब देखते हैं नारायण, तो बोलते हैं यार ये तो कुछ भी नया नहीं है, पता नहीं इसमें क्या दिख रहा है भगवान को। फिर वो फिर जब जाते हैं श्री हरि के पास, बोलो श्री हरि मैं देखा है उसमें तो कुछ भी नहीं है। बोलो अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, जब तुम मेरी परिक्रमा कर रहे थे तो तुमने मेरा जप कितनी बार किया, मेरा नाम कितनी बार जप किया? बोलो मैंने तो एक बार भी नहीं किया। बोलो क्यों नहीं किया? बोलो इसलिए नहीं किया ना, मेरा ध्यान भट जाता तो मेरा तेल गिर जाता, और आपने तो मुझे चैलेंज किया था कि मेरे को परिक्रमा करनी है और तेल गिरना भी नहीं चाहिए, तो फिर तो गड़बड़ हो जाती। बोलो उसको देखो, ये ड्यूटी मैंने तुम्हें दी थी परिक्रमा करने की तेल के साथ में, सेम यही ड्यूटी मैंने किसान को दी है कि वो खेती बाड़ी करे, घर ग्रस्त जीवन देखे, बट उसने तो मेरा नाम लिया बराबर। तो अब तुम मुझे बताओ कि बड़ा भक्त कौन है, तुम या वो? बहुत सुंदर। तो ये हमें कहते हैं ना, बार बार रघुवीर संहारी, है ना, तो हमें भगवान का ध्यान करते रहना चाहिए। बहुत सुंदर। तो अभी कौन पढ़ना चाहेगा साथ में श्लोका? एक और श्लोका हम कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट। श्याम प्रिय माता जी, आप पढ़ोगे? हाँ जी माता जी। ठीक है। कर्मणेन्द्रियाणि संयमया कर्मेन्द्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरण आस्ते मनसा समरन इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा इंद्रियार्थ विमूढ़ आत्मा मिथ्याचार स उच्यते। मिथ्याचारा सा उच्यते। हम्म। कर्म इंद्र हम्म। 5 कर्मों को हम्म। संयम वश में करके, यह मैंने जो आस्ते मैंने रहता है, मनसा मैंने मन से, समरन मैंने सोचता हुआ, इंद्रिय मैंने इंद्रिय अर्थान मैंने इंद्रिय विषयों को, विमूढ़ मूरख आत्मा मैंने जीव, मिथ्या आचारा दंभो दंभी, हम्म। साम है उच्चित मैंने कहलाता है। हम्म। अनुवाद: जो हम्म। कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु उसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। नाउ इट इज अ हैवी श्लोका, और इसमें हम सब नप जाएंगे। तो हमें लगता है हाँ। कि हम तो ट्राई कर रहे हैं कि सब अच्छा अच्छा करें, लेकिन जो हमारा मन है, जैसे चैंटिंग करते हैं तो सबको हमको सबकी असलियत जो पता चल जाती है। तो जो दुनिया है ना, वो हमें बाहर से अंदर की ओर देखती है, कि बाहर देख के मैं सोचती है कि हम कैसे होंगे। लेकिन जो भगवान है ना, वो हमें अंदर से बाहर की ओर देखते हैं। भगवान हमारे अंदर देखते हैं कि हमारा मन कैसा है, क्योंकि भगवान तो आत्मा के साथ परमात्मा रूप में विराजमान है, तो उनको सब दिख रहा है। तो अगर हम इतना रियलाइजेशन रख लेना, तो हम किसी के प्रति द्वेष नहीं रखेंगे। तो जो अगर हम कर्मेंद्रियों को, यानी कि अपनी जो 5 एक्शन सेंसेस हैं, उनको अगर कंट्रोल कर रहे हैं,
ठीक है, लेकिन मन को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। और मन को कैसे कंट्रोल करेंगे? जब हम अपनी एक्टिविटीज के द्वारा अपना मन शुद्ध करेंगे। अगर हम वो नहीं करें तो भगवान जो वो बोल रहे हैं कि मैंने जो 3.4 में कहा था ना, उसकी रीजनिंग दे रहा हूँ। पहली रीजनिंग तो ये थी कि भाई आप हमेशा एक्टिव हो, कर्म करोगे करोगे। दूसरी रीजन ये है कि आपको प्योरिफिकेशन चाहिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ ऊपर ऊपर से कंट्रोल कर रहे हो और मन को कंट्रोल नहीं कर रहे हो, मन इंद्रिय विषयों का चिंतन कर रहे हो, तो इसका मतलब आप धोखा दे रहे हो। तो स्वयं को धोखा दे रहे हो और मिथ्याचारी कह रहे हो। तो श्रीधर जी क्या कहते हैं इसमें? श्रीधर जी कहते हैं इसलिए आगे कर्म त्यागियों की निंदा भगवान जो है वो इस श्लोक से करते हैं कि वाणी हाथ आदि कर्म इंद्रियों को भी संयमित करके जो मन के द्वारा भगवान ध्यान के छल से इंद्रिय आर्थों अर्थात विषयों का स्मरण करता रहता है, वह अविशुद्ध मन की आत्मा में स्थिरता के अभाव के कारण, क्योंकि हमारे मन में स्थिरता नहीं है, मिथ्याचार अर्थात कपट आचरण करता है। और बलदेव विद्याभूषण जी कहते हैं परंतु कुछ कुछ लोग ऐसे देखे जाते हैं जिन्होंने कर्ण इत्यादि इंद्रियों के व्यापार को शून्य कर दिया कि हम बोलेंगे नहीं, हम सुनेंगे नहीं, है ना। तो इस कारण से वे राग और द्वेष से मुक्त हैं, तो इस उनको ऐसा लगता है। तो इस पर भगवान श्लोक क्या कह रहे हैं कि वह सन्यासी मूर्ख है जिसने वाग मतलब बोलने की कर्म इंद्रियों को रोक लिया है, परंतु वह शब्द इत्यादि विषयों का स्मरण कर रहा है। क्योंकि वो मन में तो बोल रहा है ना, जैसे मैंने बताया मौनी बाबा है, लेकिन वो लिख के दे रहा है तो वो इक्विवेलेंट टू बोलना है। और वो मन के द्वारा ध्यान का छल करता है तो उसे दाम्भिक कहा जाता है। तो बहुत भर्त्सना करें यहाँ पे बलदेव विद्याभूषण जी। क्यों? क्योंकि उसका मन जो है वो अशुद्ध है, और अशुद्ध मन के कारण इंद्रिय विषयों का मन में स्मरण करता है। यद्यपि बाह्य रूप से उसने कर्म इंद्रियों को संयमित कर लिया, बाहर से तो ऐसा लग रहा है कि वो कुछ नहीं कर रहा है, लेकिन क्योंकि उसने निष्काम कर्म योग को फॉलो नहीं किया है, उसने भगवान को अपने निष्काम कर्म योग, इस भगवान को अपने सारे कर्म को जो हम बोलते हैं नैश कर्म योग, कि भगवान को अपने सारे कर्मों को समर्पित करना। कर्म योगा मीन्स अपने कर्मों में भगवान को योग करना। क्योंकि उसने वो सब फॉलो नहीं किया है, तो फिर उसको बार बार सेंस ग्रेटिफिकेशन का ध्यान रहता रहता है। और यह व्यक्ति आगे है जो विषयों के प्रति राग को नियमित करना चाहता है, परंतु वह ज्ञान को प्राप्त नहीं होता, उसको रियल नॉलेज नहीं मिलती है, इसलिए उसको मिथ्याचारी या दाम्भिक कहा गया। क्योंकि उसका वाक और अन्य अन्य इंद्रियों पर जो नियंत्रण है, जो निग्रह है, वो झूठा है। फालतू में बस ऐसे लग रहा है कि वो कुछ नहीं बोल रहा है, लेकिन मन ही मन तो वो बहुत कुछ बोल रहा है। तो वो इसलिए इसको बोला है क्योंकि जो बाहर अंदर में सेम नहीं है, वो झूठा है, वो छल करने वाला है। तो यहाँ पे ये जो है बलदेव विद्याभूषण जी बताते हैं, अब हम इसका तात्पर्य पढ़ेंगे। यस माता जी पढ़िए। तात्पर्य ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति होते हैं जो कृष्ण भावना अमृत में कार्य तो नहीं करते किंतु ध्यान का दिखावा करते हैं, जबकि वास्तव में वे मन में इंद्रिय भोग का चिंतन करते रहते हैं। ऐसे लोग अपने अबोध शास्त्रों शिष्यों को, अबोध अ, शिष्यों को। ऐसे लोग अपने बोध शिष्यों को बहकाने के लिए शुष्क दर्शन के विषय में भी व्याख्यान दे सकते हैं, किंतु इस श्लोक के अनुसार वे सबसे बड़े धूर्त हैं। इंद्रिय इसके सुख लाइव एग्जाम्पल हमने बहुत सारे देखे हुए हैं, है ना। जो जैसे अच्छा, इसमें एक चीज ये भी है कि कई बार ऐसा होता है कि उनकी टीचिंग्स गलत नहीं होती हैं, बट द वे दे प्रेजेंट दैट इज रॉन्ग, और उसके बाद उनका सेंस ग्रेटिफिकेशन दैट इज रॉन्ग। अगर वो बोल रहे हैं कि भगवान का नाम लो, तो भगवान के नाम में प्रॉब्लम नहीं है, वो प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि वो इसको छल कर रहे हैं। और इसमें एक क्या बात ये भी है कि जो शिष्य है उसको भी अलर्ट रहना चाहिए। कोई एक बार धोखा दे तो धोखा समझते हैं, लेकिन अगर कोई बार बार धोखा दे रहा है तो इसका मतलब हम ही मूर्ख हैं। तो ये हमें जब हम किसी को गुरु बनाते हैं तो वी शुड बी वेरी केयरफुल अबाउट कि उसका गुरु कौन है। जैसे हम बोलते हैं ना अपने टीचर, हम अपने बच्चों के लिए स्कूल सेलेक्ट करते हैं तो कितना देखते हैं ना कि कहाँ से एफिलिएशन है, टीचर्स कितने पढ़े हुए हैं, यूनिवर्सिटी एफिलिएशन है कि नहीं, सीबीएसई बोर्ड एफिलिएशन है कि नहीं, यूजीसी एफिलिएशन है कि नहीं, कितने एफिलिएशन हम चेक करते हैं, है ना। इसी तरीके से हमें जब हम अपने लिए गुरु सेलेक्ट कर रहे हैं, स्पिरिचुअल गुरु, और स्पिरिचुअल एजुकेशन इज मोर हायर and more transcendental, more special, more complicated than material education. तो जब हम उसके लिए गुरु सेलेक्ट करें देन वी शुड बी वेरी विजिलेंट। लेकिन अगर हम विजिलेंट नहीं है और किसी को भी गुरु बना लेंगे तो फिर तो धोखा होगा ही होगा। तो दोनों ही बातें हैं यहाँ पे। यस माता जी पढ़िए। इंद्रिय सुख के लिए किसी भी आश्रय आश्रम में रहकर
कर्म किया जा सकता है, किंतु यदि उस विशिष्ट पद का उपयोग विधि विधानों के पालन में किया जाए तो व्यक्ति को क्रमशः आत्मशुद्धि हो सकती है। किंतु एक जो मिनट माता जी, 1 मिनट रुकिए प्लीज। ये देखिए, जो 3.4 में भगवान ने बताया था वही यहाँ पे पॉइंट एक्सप्लेन किया तात्पर्य में, कि इंद्रिय सुख के लिए हम आश्रम कोई भी रह सकते हैं और किसी भी आश्रम में हम रह सकते हैं, लेकिन अगर हम जिस स्थिति में हैं उसको हम प्रॉपरली अडॉप्ट करें, प्रॉपरली फॉलो करें, तो धीरे धीरे हमारी आत्मशुद्धि जो है वो हो जाएगी। ये प्रोसेस है ऑफ प्योरिफिकेशन। लेकिन ऑन द अदर साइड अगर हम सिर्फ उसको सेंस ग्रेटिफिकेशन में रख रहे हैं, देन द प्रॉब्लम अराइजेस। यस माता जी, प्लीज कंटिन्यू। किंतु जो अपने को योगी बताते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों की खोज में लगा रहता है, वह सबसे बड़ा धूर्त है। भले ही वह कभी कभी दर्शन का उपदेश क्यों न दे, उसका ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान के सारे फल भगवान की माया द्वारा भर लिए जाते हैं। ऐसे धूर्त का चित्त सदैव अशुद्ध रहता है, अतएव उसके योगिक ध्यान का कोई अर्थ नहीं होता। हमें ऐसा नहीं बनना है ना। लेकिन एट द सेम टाइम अब यहाँ पे कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि हमें किस लेवल तक जाके भक्ति करनी है। तो किस लेवल तक जाके भक्ति करनी है उसमें डिपेंड करेगा कि हमारा प्योरिफिकेशन ऑफ हार्ट किस लेवल तक का हुआ है ना। तो ये भी हमें देखना पड़ेगा। तो हर एक का ना अपना भक्ति का अपना अपना स्तर होता है। जैसे गोपाल कृष्ण स्वामी महाराज कहते थे अपने शिष्यों को कि मतलब खुद कहते हैं कि मैं 3 घंटे सो के काम कर सकता हूँ लेकिन तुम्हारा नहीं चलेगा, तुम अपने 6 घंटे पूरे सो, क्योंकि उनका लेवल अलग है। तो जिस भी हम परिस्थिति में है उसके बाद हमारी भक्ति जिस लेवल की है, हम उतनी ही तपस्या कर सकते हैं और उतनी ही भक्ति कर सकते हैं। धीरे धीरे जब हम ये करते रहते हैं, देन वी प्रोग्रेस। और फिर हमारा लेवल ऑफ भक्ति भी, लेवल ऑफ तपस्या भी, ये सब जो है वो बढ़ता आ जाता है। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस को पॉजिटिव एंगेजमेंट की तरह यूज करना चाहिए और भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि आई कैन डू वॉक द टॉक, जो कि मेरे में बहुत कम है। मैं आप लोगों को इतना कुछ बोल रही हूँ लेकिन पूरा सब इम्प्योरिटी है हार्ट में। वो प्रोसेस अभी करना है, बस ये है कि पता चल रहा है, तो आपके साथ साथ मैं भी कर लूंगी। लेकिन प्रोसेस करना है और उसको उत्साह के साथ करना है। उत्साह के साथ जब हम करेंगे और भक्ति में आगे प्रोसेस करेंगे, उत्साह निश्चय धैर्य करके, कि उत्साह भी होना चाहिए, हमारा डिटर्मिनेशन भी होना चाहिए और हमारे में पेशेंस भी होनी चाहिए, देन वी विल स्लोली स्लोली प्रोग्रेस। और ये है कि हम जिस पाथ पे आ गए हैं उस पाथ को छोड़ना नहीं है और उसमें लगे रहना है, डटे रहना है, नो मैटर वट एवर हैपन्स। बट धीरे धीरे होगा। वी आर हैविंग द पॉजिटिव engagement, positive environment, then definitely we will go to peace and happiness। वो होगा। बट उसके लिए हमें जो हैप्पीनेस के स्रोत हैं, सत्यचित आनंद घन, उनको अपने जीवन में लाना होगा। जब वो आएंगे तो सब पॉजिटिव आएगा। तो ये पार्ट ऑफ द प्रोसेस है। तो हम सब एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते हैं कि भगवान हमको ऐसी इंटेलिजेंस दें कि हम इसको फॉलो कर सकें। तो अभी मैं चाहूंगी कि आप में से सब कोई एक एक लाइन जो इस सेशन में आपको लगे कि हाँ ये मुझे क्लिक करी, या ये दिस आई कैन फॉलो, और दिस आई लाइक, और दिस इज द टेक अवे टाइप, तो आप सब कुछ कुछ शेयर करिए। इट विल बी काइंड ऑफ रिवीजन फॉर एवरी वन ऑफ अस। सो प्लीज अनम्यूट योर सेल्फ एक एक करके और बोलिए। हमारे पास है 10 एक मिनट अभी, तो हम सब एक एक 2 2 मिनट बोल सकते हैं। ओके, should I take names? Then we will start. Okay, we will start with ममिता माता जी। ममिता माता जी बताइए आज का आपका क्या टेक अवे है। माता जी, आज प्रभुपाद ने जो हमें समझाया अम, कि देखो, कर्म तो करना ही है, हम्म और कर्म ऐसा नहीं कि कर्म करेंगे नहीं तो हम कर्म फल से दूर रहेंगे, या हम्म फिर हम अपना अगर कृष्ण भावना में भी आ रहे हैं, भक्ति जीवन में भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमारा सब कर्म समाप्त हो गए, हम पूरा ये हो पूरा भगवान के मतलब भगवान में ही चिंता में बैठे रहे, ध्यान करते रहे और हमारा उद्धार हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ये प्रोसेस हमें समझना पड़ेगा कि हम जिस भी परिस्थिति में हो,
जिस भी हालत में हो, जिस भी स्टेज ऑफ लाइफ में हो, हमें कर्म करना है। और वो कर्म को वो कैसे भगवान को सेंटर में रखते हुए करना है, ये हम इन श्लोक में आज समझे हैं। कैसे सेंटर ऑफ लाइफ जो होते हैं, आज हमारा जो स्थिति है, हम बोलते हैं कि आज जैसे हम हाउसवाइफ जो भी है, जो हाउसवाइफ है, सुबह उठते ही लग जाते हैं कि भाई बच्चों को स्कूल भेजना है, उनके लिए टिफिन बनाना है। नहीं, सुबह उठते ही हमें फर्स्ट सुबह उठना क्यों है, ये चीज पहले समझना है। सुबह उठना इसलिए है कि हमें मंगल आरती करनी है, ना कि स्कूल भेजने के लिए टिफिन बनाना है, ऑफिस भेजने के लिए टिफिन, वो भी करना है। लेकिन फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हमें सुबह इसलिए उठना है क्योंकि हमें मंगल आरती करनी है। और तपस्या जो प्रभुपाद जी ने समझाई, इसमें एक और चीज मैं ऐड करूंगी। तपस्या जो है, सिर्फ ऐसा नहीं कि सब कुछ छोड़ के तपस्या की जाती है। हम्म, जो हम अगर हमारे कंफर्ट जोन से बाहर निकले तो वो भी तपस्या है। जैसे हमारी आज अभी की जो सिचुएशन है, ना तो हमारी बॉडी साथ देती है, ना हमारे माइंड साथ देते। अगर हम सोचे भी कि आज हमें ये काम करने हैं, आज अगर हमें कुछ भगवान के लिए या कुछ भी भक्ति जीवन में पहला की चीज के आज भगवान के लिए कुछ बनाना है, पहले तो बहुत इंतु लगेगा। फिर हम सोचे कि आज नहीं, कल कर लेते हैं, आज तो तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रहा है। लेकिन वही कंफर्ट जोन से निकलना है हमें, नहीं आज तो आज ही करना है। और कलयुग की सबसे बड़ी तपस्या बोली जाती है सुबह उठ के मंगल आरती करना। ये मैं अपनी भक्ति जीवन की फर्स्ट डे से सुनी है कि सबसे बहुत बड़ी तपस्या वो है हमारे लिए कि सुबह मंगल आरती कर लो, बस। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। ओके, तो और कौन कुछ शेयर करना चाहेगा? ये श्यामप्रिय माता जी, आप कुछ कहना चाहोगे? हाँ जी माता जी, श्लोक जो 4 है हम्म, उसमें जो है सन्यास के बारे में है। तो सन्यास हम तभी ले सकते हैं अगर हमारा हृदय शुद्ध होगा। बिना शुद्धि जी, के सन्यास नहीं ले सकते। लेकिन कई ज्ञानी होते हैं जो कहते हैं कि जो सन्यास लेना चाहता है तो वो सन्यासी बन जाता है। लेकिन भगवान जो है इस चीज के लिए कहते हैं कि जिसका हृदय शुद्ध है वो ही सन्यास उसको ही सन्यास लेना चाहिए, वरना नहीं तो उत्पाद पैदा होगा। क्योंकि उसकी इंद्रिय तृप्ति जो है लगी रहेंगी तो वो सन्यास किस काम का। दूसरा ये है कि मनुष्य जो कर्म करता है वो बंधन में बनता ही है। तो हम्म, इसलिए जो सन्यास है उसका महत्व तभी है अगर वो अपना हृदय शुद्ध रखे, जिससे कि वो इंद्रिय तृप्ति की तरफ ना जा पाए। और जो प्रगति है भक्ति की वो प्रचार माध्यम द्वारा या भक्त बनाकर ही वो कर सकते हैं। बिना शुद्धि के हृदय के नहीं हो सकती है सन्यास। यस, बहुत सुंदर। यस, नंदिता माता जी, आप कुछ कहना चाहोगे? नंदिता दास माता जी, want to say something? Anything which you want to share? यस माता जी। Yes, माता जी। आप जो कह रही थी कि हम सबको मृत्यु भय है हम्म, कि इसके बाद क्या। हम्म, तो अगर इस जन्म में 2% भी भक्ति कर लेते हैं तो हम्म, अगले जन्म में वो 3rd% से शुरू करना है। हम्म, हम लोग कुछ we can walk a few miles more than other who are not devoted। हम्म, और काम के साथ साथ भक्ति करना इसलिए जरूरी है क्योंकि जो दूसरे माताजियों ने कहा कि हृदय माखन की तरह होना चाहिए। अगर हम्म, हृदय माखन तो उसमें कृष्णा बसेंगे नहीं। हम्म, कर्म के साथ
अपने हृदय को भी शुद्ध रखना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि हम बस दिखावे के लिए ये कर लिया वो कर लिया, बाहर के लोग बोल रहे हैं कि हाँ वो तो ऐसा कर रहा है, वो तो ऐसा कर रहा है, पर अंदर में कुछ और ही हलचल चल रही है। हम्म। तो अंदर बाहर दोनों को ही एक स्थिरता चाहिए, जो हम गीता पढ़ते हुए और भी जानेंगे कि इसको स्थिर कैसे करें, अपने माइंड को, अपने हार्ट को एक लेवल में कैसे लाए कर्म करते हुए। Yes, बहुत बढ़िया, थैंक यू। यस, इंदु माता जी, यू वांट टू शेयर समथिंग? हाँ जी। हाँ, मैं ये बताना चाह रही हूँ कि आपने जैसे बताया कि हमारी आत्मा हमेशा एक्टिव रहती है, तो आत्मा की अनुपस्थिति में हमारा जो भौतिक शरीर है वो एक शव बन जाता है। इसके लिए आपने जो कार वाला एग्जाम्पल दिया था वो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि जैसे कार तो एक वाहन है, ठीक उसी प्रकार हमारा शरीर की भी यही स्थिति है। जब तक इसमें आत्मा रहेगी हम चेतन अवस्था में रहेंगे, नहीं तो उसके बाद हम शव बन जाएंगे। वेरी नाइस, वेरी नाइस, थैंक यू माता जी। यस, रचना माता जी, आप प्लीज कुछ शेयर करिए, whatever is your takeaway for today. हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी, सभी पॉइंट्स आप सबके बहुत अच्छे थे माता जी। आज का टेक अवे मुझे आपका सबसे अच्छा लगा कि हम लोग जो भी हमें हमें कर्म करने हैं, हम अपने गुणों के हिसाब से करने हैं। तो जो भी कृष्णा कॉन्शियस हमें ये सिखाती है, हमें रियलाइज करवाती है कि हम किस में, हमारे गुण किस में हैं। तो हमें, तो हमारे जो आपने बहुत बताया कि हमारे जो हम कर्म करे बिना नहीं रह सकते हैं। तो हमें अपने जो कर्म को पहले सीखना है कि हम कैसे कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग अपॉन आवर गुणा, तो हमें उसके अकॉर्डिंग अपने कर्म करने हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें चैनलाइज करना है अपने एक्शंस। और एक इम्पॉर्टेंट रियलाइजेशन हुई थी कि अ फूड फॉर वन पर्सन कैन बी द पॉइजन फॉर द अदर, कैन बी द पॉइजन फॉर। कभी कभी हम देख के बोलते हैं ये ऐसे काम करे तो हम भी ऐसे काम करें, तो इट मे नॉट वर्क फॉर अस। तो क्योंकि हम सभी भगवान ने हमें सबको एक एक गुण दिए हैं, सबके स्पेसिफिक यूनिक गुण हैं, सभी बहुत यूनिक हैं, सबके बहुत अच्छे गुण हैं। तो हमको ये देखना है कि हमें हमारे लिए क्या अच्छा है, हमारी किसमें क्षमता है, उसके अकॉर्डिंग हमें अपने कर्म करने हैं। क्योंकि कर्म खाली हम बैठ नहीं सकते, क्योंकि मन बहुत ही एक्टिव है, हमारा सोल बहुत एक्टिव है। तो हमको चैनलाइज करने हैं अपने एक्शंस डिपेंडिंग अपॉन आवर वर्ण आश्रम, डिपेंडिंग अपॉन आवर गुण। तो ये आज का टेक अवे माता जी था। बहुत ही अच्छे पॉइंट्स है आपने, और सभी भक्तों ने बहुत अच्छे से शेयर किए अपने रियलाइजेशंस। थैंक यू। और वो स्टोरी मुझे माता जी बहुत अच्छी लगी, फिर से रिमाइंड हो गई। यस, यस, फार्मर वाली। थैंक यू। यस, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। यस, प्रीति माता जी, प्लीज शेयर योर। मतलब आपने जितना बोला मुझे यही लगा कि मतलब जो भी हम कर्म कर रहे हैं, अगर हम उसमें 100% अपने एफर्ट्स डालेंगे तो हमारा रिजल्ट अच्छा ही आना है। और जैसे आपने बोला ना कि हम पहले जब इस्कॉन से नहीं जुड़े थे, हम भगवत गीता से नहीं जुड़े थे, तो हम लोग कुछ ना कुछ ऐसा सोचते थे कि हमें ये मिल जाए वो मिल जाए, हम थोड़ा मटेरियलिस्टिक थे। बट अभी मतलब मैं भी ऐसा रियलाइज करती हूँ कि अभी ऐसा फील होता है कि नहीं, सब कुछ है हमारे पास, हम सफिशिएंट है, हमें और किसी चीज की जरूरत नहीं है। और कहीं ना कहीं भगवान है हमको प्रोटेक्ट करने के लिए, कृष्णा है हमारे। तो ये चीज हमको बहुत सेफ रखती है, हमें बहुत प्रोटेक्ट करके रखती है, जो अभी तक फील नहीं होता था। यस, हरे बिल्कुल, बहुत बढ़िया, जी। हरी बोल। यस, मनीष प्रभु, यू वांटेड टू से समथिंग, प्लीज से। हरे कृष्णा प्रभु जी। Your voice is breaking, Prabhuji, I think. Please say. हेलो। Yes, Prabhuji, now you're audible. हाँ माता जी, आज का टेक अवे यही है कि आपने बोला कि कृष्णा भावना भावित उसमें हम अगर 10% भी देते हैं। हम्म। आपकी वॉइस फिर से चलेगी मनीष प्रभु। ओके, बिफोर यू वाइंड अप, करना माता जी, आप कुछ कहना चाहते हो?
नहीं माता जी, पर मुझे हंसी आ रही कि मैंने जो आपसे पूछा था ना वो सोने वाला, वो मुझे अब समझ आया। मैंने 3.4 के बाद वो पूछा था, पर 3.5 वाले श्लोक पे मुझे क्लैरिटी मिल गई कि आपने बोला ना सोओगे भी तो कुछ ना कुछ इंद्रियां काम कर रही है ना, दे आर एक्टिव। तो अच्छा है कि उसको, तो अपन बच नहीं सकते सोने से कि मैं सो जाती तो घर का काम भी करना पड़ेगा, बुराइयां नहीं आएगी। बट नहीं, उसमें बोला है कि वो तो तब भी आपकी इंद्रियां एक्टिव है, तो बेटर है कि उसको कहीं सही जगह लगाया जाए, भक्ति में या कर्म में। तो वो मुझे 3.5 में पता चला, सोना बेकार है, उतना ही सो जितनी नीड है बॉडी की, बस। जिससे हम फिर से एनर्जेटिक होके और फिर से भक्ति के कार्य में लग सके। यस माता जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। तो मनीष प्रभु, आप अगर आपकी अब आप बोल सकते हैं तो आप बोल लीजिए, अदरवाइज आई एम गोइंग टू क्लोज दिस सेशन। यस मनीष प्रभु। आज प्रभु जी का नेटवर्क शायद कुछ गड़बड़ है। तो प्रभु जी आप अपना रियलाइजेशन आप ग्रुप पे एक ऑडियो के रूप में भेज दीजिएगा। हरे कृष्णा। अब आ रही है माता जी आवाज? हाँ हाँ, ये प्लीज बोलिए, वी वांट टू हियर यू। हाँ हाँ, तो आज का टेक अवे यही है कि आपने ये बोला कि हम जो भी कर रहे हैं 10% भी अगर कृष्णा भावना भावित में कर रहे हैं, हम कृष्ण की सेवा कर रहे हैं, वही हमारा अच्छा है एज कंपेयर टू हम अदर इधर उधर कुछ करें, कुछ भी एक्टिविटीज करें। तो जो 10% है वो भी हमारा लग रहा है, तो वो मेरे को वो वाला टेक अवे अच्छा लगा कि एटलीस्ट हम जो भी मैं 10% कर रहा हूँ वो थोड़ा सा बेनिफिशियल दे रहा है मेरे को। Yes, when we started Bhakti na, and when I heard this shloka, then I was also very motivated. This is the one of the first shloka which I realized. It is 2.40, जिसमें प्रभुपाद ने exactly ये पूरा वर्णन किया। 2.40 श्लोक है ये भगवद गीता का। And I still remember the day in 2016 when we joined Bhakti Vriksha first time, like 9 years back. तो मुझे आज भी वो याद है, और उसके बाद मुझे लगा कि हाँ, जैसे आज आपको आई हैड द सेम रियलाइजेशन कि वाओ, ये सही है। सो चलिए, थैंक यू सो मच प्रीति माता जी। हाँ हाँ, आप कुछ कहना है, कोई और कुछ कहना चाहता है? बिकॉज आई एम गोइंग टू वाइंड अप द सेशन। नहीं, बस माता जी इतना ही था। ओके, थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। और हम अगले हफ्ते भी ज्वाइन करेंगे वेडनेसडे को। और आप जरूर अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, जो भी आपके नियर एंड डियर है, उन्हें सेशंस के बारे में बताइए, जिससे जब ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ेंगे तो हम और अच्छा डिस्कशन कर पाएंगे। थैंक यू सो मच। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण एवरीवन।